ओम शांति। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, साक्षात विराजमान मुनि 180 अफजल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। ऐसे जिनेंद्र भगवान को मैं पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने स्वयं ही जीवन को समझा और औरों को भी जीवन का बोध का उपदेश दिया। इस संसार में सभी प्रकार के चतुर्गति के भ्रमणों को भ्रमण करते हुए एक संसार में ऐसा जीव जिन्होंने अपने जीवन को जाना, जीवन के मूल्यों को जाना और वास्तविकता में अगर इस तीन लोक में किसी ने इस जीवन को सार्थक किया है, वह है पंच परमेष्टि स्वरूप पंच परमेष्टि भगवान। मैं भी उन अरहंतों की प्रेरणा से अपने स्वजीवन के बोध को प्राप्त होना चाहता हूँ। बहुत ज़रूरी है, अगर सबसे ज़्यादा अधिक आवश्यक अगर कोई तो अपने जीवन को जानना। बहुत कम लोगों में ऐसी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, ये जन्म क्या है, ये बाल्यावस्था, ये युवावस्था, ये प्रौढ़ अवस्था, ये वृद्धावस्था, ये है क्या। निरंतर मेरे शरीर में, मानस पटल पर, बुद्धि में, विचारों में परिवर्तन हो रहा है। मैं धीरे धीरे बाल्यावस्था से युवा, युवा से प्रौढ़, प्रौढ़ से वृद्ध होता चला जा रहा हूँ। कभी कभी थोड़ा सा अपनी श्वासों का वेग कम करते हुए, अपने मन के वेग को कम करते हुए, थोड़ा चिंतित मुद्रा में कभी बैठ करके अपने बारे में विचार करने की आवश्यकता होती है। जब मन प्रसन्न होता है, आनंद से भरा हुआ होता है, उमंग उल्लास प्रसन्नता से मन भरा हुआ होता है, तो वह कभी जीवन को जानने की इच्छा नहीं प्रकट कराता। एक उदास मन, नैराश्य से भरा हुआ, दुखों से भरा हुआ, अनेक प्रकार की विपत्ति, अभाव, दैन्यता, दरिद्रता से जिसका मन अत्यंत पीड़ित हुआ है, वही मन धर्म करना, परमात्मा की भक्ति करना, साधना करना, तप करना, देव गुरु शास्त्र में रुचि पैदा करने का जो काम होता है, वो यह दुखी और उदास मन ही करता है। क्योंकि मन की प्रसन्नता तो संसार, शरीर, भोगों से ही होती है, लेकिन जीवन में जो हमारे उतार चढ़ाव, सुख दुख की स्थितियां उत्पन्न होती है, और दुख और विपत्ति के समय जो हमारा मन जितना हमारे जीवन के निकट आता है, जितना हमारे चेतना के निकट आ सकता है, उतना प्रसन्न मन कभी भी हमारे चेतना और हमारे जीवन के निकट नहीं आ सकता।
कोई सुखी समृद्धशाली मन है, वो क्यों भला किसी ईश्वर के पीछे भागेगा? वो क्यों भला किसी गुरु की भक्ति में रमेगा? वो क्यों भला किसी मंत्रों में स्तोत्रों में लीन होने की इच्छा रखेगा? क्योंकि उसके मन को जो आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, वो एक्चुअली वहाँ उसको प्राप्त हो ही रही है। इसलिए जिनेंद्र भगवान के शासन में उदासीनता, वैराग्य जो होता है, एक मन संसार, शरीर और भोगों से थका हुआ मन, लोग होते हैं, आते हैं जिनालय जिनेंद्र भगवान के पास, गुरुजनों के पास, और वो कोशिश करते हैं कि मेरा मन प्रभु में, गुरु में, शास्त्रों में, मंत्रों में, पूजन में, पाठ में, चालीसाओं में लग जाए, लेकिन वो लगता नहीं है। और उसका एक कारण होता है कि हमारा मन थका हुआ नहीं है। जो व्यक्ति थका हुआ होता है वह व्यक्ति पेड़ के नीचे आराम से बैठता है। उसको किसी के कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि तुम पेड़ के नीचे शांति से बैठ जाओ, थोड़ा देर तक बैठ जाओ। उसकी थकावट ही उसको विश्राम करने के लिए कहती है। ऐसे जिसका मन संसार, शरीर और भोग, परिवार, समाज, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग बुद्धि के लोगों के बीच में रहते, उठते, बैठते, खाते, पीते, इतने सालों तक पति का रिश्ता, पत्नी का रिश्ता, माता पिता के रिश्ते, ये जो माता पिता के रिश्ते हम लोग निभाते हैं, रिश्तों के बीच में जो कड़वाहट है, वैमनस्यता है, नाराजगी है, घृणा सी है, नफरत है, द्वेष है, ईर्ष्या है, हकीकत में ये दुर्गुण मन में पैदा होते, ये बुरी बात नहीं। हम इससे थके हुए ही नहीं है। हमें आसपास के लोगों की सारी बुरी आदतें बुरी लगती है, लेकिन कितनी भी हमें ये सारी आसपास की गंदगी बुरी लगे, लेकिन हम थके जरूर नहीं हैं। हम ना काम सेवन करते करते थक गए, ना क्रोध करते करते थक गए, ना लोभ करते करते थक गए, ना भोजन करते करते थक गए। स्त्री का पीछा, पुरुष का पीछा, भोजन का पीछा, पैसा का पीछा, ये जो थकावट होती है ना, ये थकावट ही वास्तविकता में ज्ञान कहलाता है। क्योंकि अरबों रुपए की संपदा होने के बाद भी कोई रुक थोड़ी रहा है, कोई थम थोड़ी रहा है, कोई खुद को रोक थोड़ी रहा है कि चलो बस बहुत हो गया। ये जो थकावट है ये भगवान को बहुत पसंद आती है। हम लोग कितनी भी चतुर्बुद्धि का उपयोग करें कि मैं ध्यान करूंगा, चिंतन मनन करूंगा, एकाग्रता प्रकट करूंगा, भक्ति करूंगा, और कई करोड़ों करोड़ों अरबों जैन धर्म में जन्म लेते हैं और करोड़ों अरबों अरबों यूं मर जाते हैं अपनी अपनी आयु लेकर के। लेकिन प्रभु किसे पसंद करते हैं? आपने प्रभु को पसंद किया, ये कोई बहुत बड़ी साधना नहीं है, ये तो आपकी आदत है। साधना वो होती है, प्रक्रिया वो होती है कि प्रभु हमें पसंद करने लग जाए। तो कभी कभी भगवान को सिर्फ हमारा मुनि बन गए, आचार्य बन गए, उपाध्याय बन गए, साधु बन गए, नियम ले लिया, तप कर लिया, ध्यान कर लिया, दान कर लिया, भगवान को ये चीज़ें आप लोग जो दिखाते हो ना, ये वो देखते ही नहीं है। और आप विश्वास मानिए, वो मैं मुनि बन के बैठा हूँ, मुझे भी कोई नहीं देख रहा है, ना कोई प्रभु देख रहा है, ना कोई देख रहा है, कुछ है ही नहीं यार। लेकिन जैसे ही कोई भी व्यक्ति जगत का हो, संसार का हो, वो एक थका हुआ मन लेकर के जब उनके सामने उपस्थित होता है, जिसके मन में थकावट दिखती है कि अब वह भोगों में, अब वह इंद्रिय विषय आसक्ति में, अब वह किसी रिश्तों में, नाना प्रकार के पदार्थों में कोई लोलुपता, कोई गर्दता, कोई पीछा करने का तड़प खत्म सी हो गई है। अब भागने के लिए, दौड़ने के लिए चारों दिशाओं में कुछ नजर ही नहीं आता उसको। ऐसा एक मन भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि महाराज जी हमारा भक्ति में नहीं, भक्ति रोज संभव ही नहीं है। मैं आपको वो
लूप होल्स बता सकता हूँ, किस अवसर पर आपको प्रभु के निकट, जीवन के निकट, आत्मा के निकट जाने का लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि रोज मनुष्य का मन दुख में नहीं रह सकता, उदास नहीं रह सकता। लेकिन मैं ज़रूर साधना के उन बिंदुओं की तरफ प्रकाश डालूंगा जब आपके परिवार में, समाज में, कहीं भी जीवन में, व्यापार में, अन्य प्रकार की किसी भी परिस्थितियों में जब आपका मन उदास हो, निराश हो, जब कहीं भी चैन नहीं पड़ रहा है, एकदम अंदर अंतःकरण दुख से भरा हुआ है और आप किसी के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करना चाहते और बहुत लंबे समय तक किसी विपरीत परिस्थितियों में खुद को फंसा हुआ देखते हो, ऐसे दुखी मन, अशांत मन, नैराश्य से भरा हुआ मन, उद्विग्न मन जब आपका निर्माण हो, तो आप उसी समय चाहे कुछ भी करो, बस प्रभु के निकट आकर के बैठा करो। ये जो संसार में जो सत्य है, ये जो ज्ञान का प्रकाश है, बोध है, बुद्धि है जो प्राप्त होती है ना, वो खुशी में नहीं, आनंद में नहीं होती। वो प्रसन्नताओं में कभी आपके निकट ज्ञान नहीं आ सकता, कभी आपके अंदर गंभीरता नहीं आ सकती। उन क्षणों को संचित करो। जब जब मन दुखी हो, अशांत हो, आपको सिर पे करना है, मुंह बंद, दिमाग बंद, कोई मंत्र नहीं, कोई बड़बड़ाना नहीं, कुछ नहीं करना है। आकर के जिन बिंबों को, जो भी आपको जिनालय, दोपहर में क्यों ना हो, बोल दो मालिक को, भाई मंदिर खोल दे, मुझे मंदिर में बैठना है थोड़ा सा। कभी आप ऐसे हृदय दुख से भरा हुआ, विपत्ति से भरा हुआ, दिमाग में टेंशन, तनाव, घबराहट से भरा होता, तब अकेले में आकर के यहाँ आधा घंटा, 1 घंटा यूं बैठे रहो, प्रभु की देखते रहो। वो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2-4 घंटे आपके जितनी अनुकूलता हो, आप वहाँ स्तब्ध होकर के बैठ जाए, बस जैसे कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं संसार में। और ऐसा नहीं है गृहस्थ, प्रत्येक गृहस्थ तो कोई संपन्न नहीं है, वैभववान नहीं है, कोई समृद्धवान नहीं है। लगभग 60, 70, 80% लोगों के घर में रोज कमाओ, रोज खाओ, मेहनत करो, श्रम करो, बड़ी मुश्किल से यतन जतन से थोड़ा बहुत बचत हो पाती है, लेकिन वो लगा है अपने काम पर तो सब गाड़ियां चल रही है। लेकिन फिर भी बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारे संकट के क्षण उत्पन्न होते हैं, तो बैठना, प्रभु के जिन बिंबों के निकट बैठना बहुत बड़ी साधना है। कुछ करना ही नहीं, ये जो आप करने की कोशिश करते हैं ना, इससे आपका हाथ पैर हिलते हैं, दिमाग लगता है ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, इतना पढ़ लूँ। जब मन दुखी होता है तो आप ज्ञान में मत जाना। जब मन अशांत होता है, पीड़ित होता है, व्यतीत होता है, आप उस दुख में बस भगवान के निकट जा करके बैठ जाओ और आप कुछ करो ही नहीं, उसको देखने के अलावा कुछ करना ही नहीं है। आप कितना दुख आंखों में भर करके भगवान को देख सकते हो, कितनी पीड़ा आंखों में भर करके भगवान को देख सकते हो, दिमाग में कितना टेंशन, कितना तनाव, कितनी घबराहट, कितनी घुटन दिखा सकते हो। आप दिखाने के लिए बैठ तो जाओ। मैं आपको लालच नहीं दूंगा कि वहां बैठोगे तो आपके साथ कुछ होगा। मैं कह नहीं सकता क्या होगा, मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो होगा वो उन्हीं के निकट होगा। ज्ञान प्राप्त हो सकता है, संकट दूर हो सकते हैं, बोध प्राप्त हो सकता है, वैराग्य हो सकता है, ये संसार के सारे वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। मैं नहीं जानता, मेरे प्रभु के बगल में अनंतानंत जीव गए, सबने अलग 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 फल प्राप्त किया। कोई राजपाट वैभव प्राप्त कर लिया, किसी ने बीमारियां दूर कर ली, किसी ने दरिद्रता दूर कर ली, किसी ने रिश्ते नाते सुधार लिए, किसी को क्या हृदय की सुंदरता मिल गई, किसी को विचारों की सुंदरता मिल गई, किसी को भक्ति हाथ लग गई, किसी को वैराग्य हाथ लग गया। मुझे नहीं पता वहाँ किस व्यक्ति को क्या प्राप्त हो सकता है, लेकिन आज तक इस संसार में जितने भी वंदनीय, पूजनीय, स्मरणीय, भजनीय बने हैं, आज तक इस सिद्धालय में जितने भी सिद्धात्मा गई है, बैठी है, इस संसार में जितनी भी सर्वोत्कृष्ट पदों पर मेरे गृहस्थ बैठे हैं, स्वर्ग लोक में भी जितने भी उत्कृष्ट पदों पर कोई भी संसारी जीव वहाँ बैठा है, वो मेरी प्रभु कृपा, प्रभु की महिमा का ही अलग 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 तरीके से यह सारा फल प्राप्त हुआ है। धन धान्य, ऐश्वर्य, समृद्धियाँ, रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, अलग 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 तरीके का फल प्राप्त करके बैठे मेरे प्रभु के बगल में। और मुझे नहीं पता मैं आपको क्यों लालच देता हूं कि आपका बिगड़ा हुआ काम ठीक हो जाए। मैं नहीं बोलूंगा, हो सकता है बिगड़ी बुद्धि ठीक हो जाए, बिगड़ी आदतें ठीक हो जाए,
सीधा सीधा अगर प्रभु आपका भाग्य ठीक नहीं कर पा रहे तो हो सकता है बिगड़ी बुद्धि ठीक हो जाए, और बिगड़ी बुद्धि ठीक हो जाएगी तो उससे तो सत्कर्म होने वाले हैं, सत्कर्म हो जाएंगे तो अपने आप भाग्य बदल जाएगा। लाभ तो यही है प्रभु की निकटता में, और हम इतने अभागे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान जिनबिंब हमारे निकट होने के बाद भी हम उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। हमारे दिमाग में इतनी सारी बातें, हम मंदिर तो जाते हैं, अभिषेक तो कर लेते, पूजा तो कर लेते, सब कर लेते, शांतिधर भी कर लेते। महाराज ये जो तुम जो कर रहे हो ना, ये करो, लेकिन इससे आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये भी आपको ही देखना है। अगर आप कहीं स्नान करने के लिए गए हो और 2-4 बाल्टी पानी डाल दिया और शरीर का मैल नहीं निकला है तो ये तो तुम्हें ही देखना है भाई, बाहर वाले लोग थोड़ी नहीं देखेंगे। सोचना तुम्हें ही है भाई, मैं 2-4 दिन से लगातार स्नान कर रहा हूं, शरीर का मैल नहीं छूट रहा है, भाई कई करे। मैं तो तुझे रोज बाथरूम जाते देखता हूं, लेकिन मैं क्यों देखूं तुम्हारे शरीर का मैल छूटा है कि नहीं छूटा? तो तुम देखोगे, तुम नहाने के लिए गए थे। मैं तो तुम्हें देख रहा हूं रोज पूजन करते हुए, अभिषेक करते हुए, जाप करते हुए, स्तोत्र पढ़ते हुए, शांति धारा करते हुए, मैं तो तुम्हें रोज देख रहा हूं। मैं तो खुश हूं, गांव वाले खुश है, हो सकता है तू भी खुश हो। लेकिन इतना स्नानागृह में जाने के बाद जिस प्रकार अपना मैल छूटा कि नहीं छूटा देखते हो, नहीं छूटा है तो दोबारा नल चालू करके, दोबारा ईडी रगड़ करके, इधर से उधर से एक्स्ट्रा साबुन लगा करके, उसको अलग से बैठ करके, हाथ से, कपड़े से, जैसा बने वैसा ब्रश से पोंछ पाँच करके स्मेल साफ करके आते हो। ऐसा ही आपको खुद को देखना है। मैं देव दर्शन करता हूँ, मैं पूजन करता हूँ, मैं अभिषेक करता हूँ, मैं मंत्रोच्चारण करता हूँ, मैं स्तुति स्तोत्र पठन पाठन करता हूँ, क्या मेरा मैल बुद्धि का, स्वभाव का, आदतों का, आचरणों का कुछ मैल हट रहा है कि नहीं हट रहा है? नहीं हट रहा है तो कुछ और छूट गया है, कुछ और केमिकल की जरूरत है, कुछ और प्रोसेस की जरूरत है वहां। और वो साधना के बिंदु हमें सुन के रखना चाहिए, जान के रखना चाहिए। और आज मेरा आपको कहने का तात्पर्य है कि आप अपने जीवन के जब मन उदास हो, निराश हो, खेद खिन्नता, अवसाद, परिताप से भरा हुआ हो, आपका चित्त जब संसार की किसी चीज में भी एकदम अशांत हो उठता है, तब आप कृपा करके कहीं और न बैठ करके मेरे प्रभु के बगल में आकर के बैठ जाया करो। कुछ मत पढ़ना, लेकिन ध्यान रखना शर्त है वहां बैठने की। ना कोई मंत्र, ना स्तुति, ना पाठ, ना कंठस्थ विद्या, ना अंतस्थ धन, कुछ नहीं चाहिए। बस तुम आकर के बैठ जाओ, तुम्हारा दुख लेकर के बैठ जाओ, तुम्हारी उदासीनता लेके बैठ जाओ, तुम्हारा अज्ञान लेके बैठ जाओ, तुम्हारा पाप लेके बैठ जाओ, और तुम बस बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, कुछ करो ही नहीं, जो हो वैसा ही बैठ जाओ। ये जो मैं बैठने के लिए कह रहा हूं, ये आपने इसका कभी आनंद नहीं लिया है? बैठना, यूं बैठना। ये संसार में जितने भी ज्ञानी हुए, महान व्यक्ति हुए, वंदनीय पूजनीय हुए, पता है वो हाथ पैर हिलाने से नहीं हुए, बैठ करके हुए। आप देखो तीर्थंकरों को जंगल में जाकर के बैठे ही, हम लोगों को देखो बैठे ही रहते। हमारे आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज पूरे 50-55 साल तक संन्यास बैठे ही रहे। हम बैठे ही तो है, हम कर क्या रहे, हम बैठे ही तो है। बैठने से जो समस्याओं का समाधान होता है वो तुम्हारी चतुर्बुद्धि से, मंत्रों से, स्तोत्रों से तुम कभी नहीं कर पाओगे। आदिनाथ भगवान सन्यास ले लिया और बैठ गए। आप ये मत बोलो कि वो ध्यान में बैठे थे, वो कंफ्यूजन में मत जाओ। ध्यान में होते तो केवल ज्ञान तभी होता, 1000 साल तक कछु नहीं होता तो बैठे ही थे हो। ध्यान तो तब हो गया जब केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके पहले क्या कर रहे थे? बैठे थे। ये जो आपके दिमाग में डमरू बसते ना, फिर बैठ गए महाराज फिर क्या करें, ये जो आपका प्रश्न होता है ये आपको खा जाता है, मूर्ख बन जाते हो। बैठना ही, मतलब बैठने के लिए कह रहा हूं तो बैठना ही, फिर बैठ करके क्या करे? शाना बनने की कोशिश में ही बेवकूफ बन गए, बैठ गए। ये 1.5 शानी बुद्धि हमारी। कचो तो करे, जाप करे, ध्यान करे, एकाग्र करे, कचो करे, आंख बंद करेगा। दुख लेकर के बैठ जाओ, पीड़ा लेके बैठ जाओ, वेदना लेके बैठ जाओ, अशांतियां लेके बैठ जाओ, अपनी दरिद्रता लेके बैठ जाओ, अपना दुर्भाग्य लेके बैठ जाओ दुर्भाग्य लेकर के। नींद लग जाए, झपकी लग जाए, सो जाए, वही लुढ़क जाओ। डले रहो।
लोग मुझे पूछते थे कि ये महाराज जी आपने साधनाएं क्या कि आपने इतने अतिशय दी कि भाई हमने कुछ करा ही नहीं, मैं जो था बस वही लेके बैठ गया। मैं अविचल सागर जी को लेकर के बैठता था भगवान जी के सामने। अब अविचल सागर जी है क्या? मेरे अंदर क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, अहंकार है, तृष्णा है, कामादिक विकार है, सारे दुर्गुण लेकर के बैठता था। भाई जे देखो भगवान हम जे है, बस बैठे। अरे अगर हम खुद को भगवान बना सकते कि औकात होते तो हम खुद को भगवान कभी के बना चुके होते। हमारा काम नहीं है खुद का कल्याण करना, मंगल करना, गरीब बनाना, अमीर बनाना, हमारा बस की है। हम कर सकते खुद को अमीर, है तुझ में हिम्मत, बना लोगे। सारा काम तो उन्हीं को करना है, तो तुम क्यों हाथ पैर चला रहे हो? तुम क्यों दिमाग चला रहे हो? तुम क्यों चतुराई के घोड़े दौड़ा रहे हो अपने दिमाग के? तो ठंडे होकर के बैठ जावा। मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि एकाग्रता से बैठ जाओ, भक्ति भाव से बैठ जाओ, प्रसन्नता से बैठ जाओ। तुम जो हो, जैसे हो वैसे बैठ जाओ। जो तुम्हारी बुद्धि, जो तुम्हारा हृदय, जो तुम्हारे दुर्गुण, जो तुम्हारी आदतें, जो तुम्हारे पाप, जो तुम्हारी बदमाशियाँ, जो भी तुम्हारी हरकतें हैं, वो सब लेकर के कभी बैठ जाओ और प्रभु को कहो ये मैं हूं, देख मैं कौन हूं, देख कौन अविचल सागर तेरे सामने बैठा, देख कितना है, क्या है इसके अंदर। कभी खुद को भी तो रखो भगवान के सामने, खुद को भी तो चढ़ाओ, दिखाओ भगवान को खुद मैं क्या हूं। ये जो क्या पढ़ लूं, क्या जप लूं, क्या ध्यान कर लूं, कैसे ये जो क्रियाओं में तुम लोग अटक गए। एक निश्चल मन, शांत मन, निराकुल मन लेकर के परमात्मा के सामने बैठना ही नहीं है। आप लोग कभी कभी ऐसा देख लेना, अवसर प्राप्त होता है, हमारे जो प्रिय लोग, कभी कभी हम जिन व्यक्तियों से हमारा प्रेम होता है ना, उनसे बात करने का मन नहीं करता, बस उनका बगल में, उनके बगल में होने मात्र से जो आनंद की अनुभूति होती है ना। हमारे प्रिय लोग कभी माँ के बगल में बैठते हैं, कभी पिता के बगल में बैठता है, कभी पत्नी के बगल में बैठता है, कभी पति के बगल में बैठता है, पत्नी के बगल में बैठते हैं, कभी पुत्र के बगल में। पता नहीं अलग सा अंदर से ऐसा लगता है जीवन का सार यही है। और ऐसा नहीं है कि वो गलत है, नहीं, सही है वो। और जैसे हम अपने प्रियजनों के बगल में, कभी मन एकदम उबासी से, दुखों से भरा होता ना, तब ये क्षण होते हैं। कभी कभी बस लगता है बगल में कोई हो, कोई एक साथी हो, चिंता करने वाला, दया करने वाला, दुख समझने वाला, पीड़ा समझने वाला, कुछ हो, कोई हो ऐसा, बस बगल में एक एहसास आता है। और वो बहुत मुश्किल से मिल पाता है मनुष्यों को, क्योंकि हम अपनी सारी कथा व्यथा न माँ के सामने, न पिता के सामने, न पत्नी के सामने, न पति के सामने कभी बोल नहीं पाते। वो हमारी मूर्खता है, जबकि हमें करने के लिए तो जीवन साथी मिले थे। ये जो आपका परिवार है, कुटुंब है, ये है ही क्यों? उसका आपको उपयोग करना नहीं आया कभी। काम सेवन करने की प्रबल भावना से विवाह तो कर लिया, न माँ के लिए, न पिता के लिए, न पत्नी के लिए, न पति के लिए कोई सम्मान, कोई बहुमान, कोई गरिमा, कोई इज्जत, कोई शोहरत, कोई दयालुता, कोई इनके ऊपर दया से देखना हमसे नहीं बनता। पता नहीं हम क्या है, हम कैसे रिश्ते बनाए हैं, क्या कर रहे हैं इन रिश्तों को बना करके। हम दया आना चाहिए। अगर आप अपनी माता के लिए, पिता के लिए, पत्नी को देख करके, पति को देख करके, पुत्र को देख करके, अपनी भाई, अपनी भाभियाँ, अपने परिवार के कुटुंबजनों को देख करके अगर आपकी आंखों में हल्की सी दया के अगर कनिकाएं पैदा नहीं होती ना, व्यर्थ है तुम्हारा यह घर गृहस्थी बसाना। धिक्कार है तुम्हारी इस घर गृहस्थी पर, और धिक्कार है तुम्हारे उस मोह माया पर। ये जो मोह है ना, मोह, ये मोह जो आप लोग करते हो, ये आपको स्वर्ग दिला सकता है, मोक्ष दिला सकता है। बस उस मोह में दया भरी हुई होना चाहिए, हल्की सी दया। कभी अपने पति को, कभी घर में इधर उधर पति बैठे रहते ना, यूं पत्नियों को उनको दया से देखना चाहिए। अपनी आंखों का इस्तेमाल करो दया से देखने के लिए। कभी अपनी पत्नियां घर में काम कर रही होती, कभी दया से देखो तो सही वो क्या है। तुम्हारे अंदर के क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, घृणा, नफरत, काम वासना के सारे दुर्गुणों को अगर कोई पी रहा है ना बेटा, वही तुम्हारी पत्नियां, वही तुम्हारे पति, वही तुम्हारी माँ, वही तुम्हारे पिता, ये सब तुम्हारे अंदर के दुर्गुणों को पी रहे, सहन कर रहे। तुम उड़ेल रहे हो इनके ऊपर सारी गंदगियां अंदर की, और वो सहन कर रहे, और फिर भी तुमसे प्रेम करते हैं। और तुम्हारे अंदर उनके लिए थोड़ी सी भी दया नहीं,
हर बात के लिए नाराज होना, हर बात के लिए उदास होना, हर बात के लिए तैं तैं टैं टैं करके कुछ भी सुना करके अपमानजनक शब्दों का उपयोग करके भग जाना, घर से बाहर निकलना, अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, न समझे, चुपचाप बैठ। और यही तुम्हारे नरक के गड्ढे बना देता है। धीरे 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 ये छोटी 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 बुरी आदतें, अपनी ही आसपास के लोगों के लिए दयालु स्वभाव नहीं होना, तुम्हारे लिए वही नरक के गड्ढे खोदने के लिए कारण बन जाते। तुम बताओ ना, क्या तुम्हारे मायके वालों की वजह से तुम नरक जाने के लायक बन रहे हो? क्या तुम ललितपुर के 4 लाख लोगों की वजह से नरक जाने के लायक बन रहे हो? तुमने कत्ल खाने भी नहीं खोले, मांस सेवन नहीं किया, मदिरा सेवन नहीं किया, तुमने कभी नाना प्रकार के पाप भी नहीं किए, फिर भी तुम्हें अगर दुर्गति जाने का एहसास आ रहा है तो ध्यान रखना, तुम जिनके साथ जीवन गुजार रहे हो, जो 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग हैं, उन्हीं के साथ तुम्हारा दया का, करुणा का, नम्रता का, मधुर वचन बोलने का, तुम्हारा कोई व्यवहार नहीं होने के कारण ही तुम्हारी सारी दुर्गति निर्माण हो रही है। तुम यहां आकर के मंदिरों में संन्यास लेकर के, व्रत तप लेकर के तुम स्वर्ग नहीं जन्म दे सकते, तुम मोक्ष नहीं निर्माण कर सकते, तुम्हारा कोई स्वर्ग नहीं, तुम्हारा कोई मोक्ष नहीं, तुम्हारा कोई कल्याण नहीं है। कोई मैं लिख के देता हूं और कोई चैलेंज ले ले कि हाँ मेरी बात को असत्य साबित करके दिखा। तुम कभी धर्म करके अपना स्वर्ग निर्माण कर ही नहीं सकते। जहां तुम्हें नरक जाने का, जो हरकतें करने से तुम्हें दुर्गति जाने का एहसास आता है, जब तक तुम उन हरकतों से खुद को बाज नहीं आओगे, वहां तुम्हारी हरकतों से जब तक तुम मुक्ति नहीं दिलवाओगे स्वयं को, तब तक तुम्हें कोई सदगति नहीं भेज सकता। ये प्रकृति का नियम है। और इसलिए मैं आपको आज ये कह रहा हूं कि आप जो हो, गरीब हो, अमीर हो, सुखी हो, दुखी हो, शांत हो, अशांत हो, जो कुछ भी और जो हो वहां से बेहतर बनना चाहते हो, सिर्फ अन्यथा शरणम नास्ति, अर्हन्ते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतो धम्मम शरणम पवज्जामि। शरण, ये शरण जो शब्द आता है ना भाई साहब, ये बहुत अद्भुत शब्द है। थका हुआ, रुका हुआ, सारी दुखों से भरा हुआ जीव बस यूं आकर के मेरे प्रभु के सामने अश्रुओं की धारा आंखों की पलकों पर चिपकी है। हृदय दुख से भरा हुआ है, कंठ रुंधा हुआ है, मस्तिष्क झल्ला रहा है, हाथ पैर में हल्का हल्का कंपन छूट रहा है, हल्के सी आंखों से पानी की बूंदें के झरने फूटने को उतावली हो रही है। अपनी ही जीवन के सारे अज्ञान, मूर्खता, छलावा, कपट, दुराचार, व्यभिचार, व्यसन, सब सारा अतीत के किए हुए अपराध जिसके हृदय में भर गए हो, और उन अपने ही मूर्खतापूर्ण जीवन का जिसका एहसास आया हो, ऐसी एक मनस्थिति में जब तक आप आकर के मेरे प्रभु के सामने अपनी अश्रुओं की धाराओं से इन जनिबिंबों के सामने उनका प्रक्षालन करने के जैसे अपने पापों का प्रक्षालन नहीं करोगे, ध्यान रखना कभी नव जीवन, नव बुद्धि, नव हृदय, नव ज्ञान, एक नवीन स्वभाव का निर्माण कभी तुम्हारे अंदर नहीं होने वाला। लाख कोशिश करो तुम चतुर बनने की, लाख कोशिश करो तुम 30 मार्खा बनने की, लाख कोशिश करो तुम भगवंतों को मंत्र पढ़ करके, स्तोत्र पढ़ करके, मुनि बन करके उनको अपनी जद में लेने की, ध्यान रखना ये तेरे पकड़ से हमेशा बाहर रहे हैं। ये तेरी पकड़ में नहीं आती। तेरी चतुर बुद्धि, तेरे दान, तेरे पुण्य, तेरी जनाले, तेरे जनिबिंब देने से तेरे जद में नहीं आने वाले। तो कितनी भी जनिबिंब बना के रख ले, अपनी किडनी बेच ले, आंतड़ियाँ बेच ले, आंखें बेच ले, खानदान बेच ले, प्रॉपर्टी बेच ले, कर्जा लेकर के खड़ा कर दे, ये तेरे हाथ में, तेरे मद में नहीं आने वाले। ये ऐसे 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 नहीं आते। ये न स्नेहाश्चरणं प्रयन्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचय संसार घोरार्णव। बहुत अच्छी पंक्ति आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते समय उन्होंने बोला
कि आज मैं तेरे दरवाजे पे आया हूं, क्योंकि एक मुनि महाराज है, ज्ञानी है, तपस्वी है, लेकिन वो भोगों से थका हुआ उनका शरीर है, इंद्रियां है, मन है, हृदय भी थका हुआ है। और निश्चल मन से, निढाल मन से, अपने पापों को, स्मृतियों से जिन्होंने अपने हृदय को भर दिया, जिनका कंठ रुंध गया है और जिनकी अश्रु धारा है, जिनके ओठ कपकपा रहे हैं, और वो प्रभु को कुछ कह नहीं पा रहे, और वो कह रहे, बोल रहे, मनी मन बातें कर रहे हैं मेरे प्रभु से कि न स्नेहांश चरणम प्रयंति भगवन। भगवान तुम कोई भगवान हो, तुमसे कोई मेरा प्रेम है, तुमसे कोई भक्ति है, आज इसलिए यहाँ नहीं आया। न स्नेहांश चरणम प्रयंति भगवन, मैं यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ, उपस्थित हुआ हूँ तेरे सम्मुख, कोई बहुत अच्छा लगता है इसलिए नहीं आया। तो बहुत कोई ईश्वर है, तीन लोक का नाथ है इसलिए नहीं आया। तो कोई मेरा भला कर ले इसलिए भी नहीं आया, मुझे कुछ चाहिए नहीं। न स्नेहा शरणम प्रयंति भगवन पादद्वयम ते प्रजा हेतु तत्र विचित्र दुख निचय। हेतु माने कारण। मैं इस कारण से आया हूं कि आज मेरा जो कलेजा है, हृदय है, मेरी धड़कने है, मेरा कंठ रूंध गया है, मेरी बुद्धि थकी थकी सी लग रही है। ये कब तक भोग भोगे, ये कब तक छू ले, चख ले, खा ले, पी ले, मुझे पहुंचना कहाँ है, मेरी मंजिल क्या है, इसका अंत क्या है। लगा हूँ रोज की धकाधकी के जीवन में, वही पत्नी, वही पति, वही बच्चे, वही दुकान, वही पैसा, वही भूख लग रही, वही खाना खा रहा हूँ, वही कपड़े पहन रहा हूँ, वही पर स्त्री देख रहा हूँ, वही पर पुरुष देख रहा हूँ, वही खुश हो रहा हूँ, वही रूप लावण्य सौंदर्य, वही वैभव, वही संपदा, वही सारी संसार की मादक चीज़ों का आनंद लेने की वही तड़प, वही इच्छा। भगवान ये आखिर कब तक चलेगा? मैं अपने अंदर के ही इन सारे नाना प्रकार के मलिन भावनाएं, मलिन बुद्धि, मलिन हरकतों से बाज नहीं आ रहा हूं, और मैं थक गया हूं कि ये कब रुकेगा, कब खत्म होगा। मैं थक गया हूं, इससे हार गया, ऐसा लगता है ये कब तक चलेगा। हेतु तत्र विचित्र दुख निचय संसार घोरार नव। अब ये सारा जंगल सा लगता है। 14 साल, 18 साल, 20 साल की उम्र से मैं स्त्रियों को घूर रहा हूँ, पुरुषों को घूर रहा हूँ, भोजन ढांप रहा हूँ, ठंडा पानी, गर्म पानी, ऐसा कपड़ा, वैसा कपड़ा, इतना पैसा, उसका किया, इसका किया, पता नहीं मैं किस उलझनों में, किस कर्मों में, किन जिम्मेदारियों को निभा रहा हूँ। उसको अपनी ही की हुई सारी अतीत की हरकतें मूर्खतापूर्ण लगने लगी। ये जो बुद्धिक स्थिति है ना, कि अपनी ही अतीत की सारी हरकतें बेवकूफ जैसी लगने लग जाए, समझ लेना बहुत जल्दी तुम्हारे निकट प्रभु ही पहुंचने वाले हैं। अपनी हरकतें अगर तुझे मूर्खपूर्ण नहीं लग रही है, फिर तुम्हारे लिए कोई भगवान, जिनेंद्र भगवान, जिन शासन कुछ है ही नहीं यहां। हर वो क्रिया, हर वो भोग, हर वो सारा संसार के पंचेंद्रियों का सेवन भले तुमने इच्छा से, खुशी से, आनंद पूर्वक और अनेक प्रकार के मन की प्रसन्नता के साथ भोगी हो, लेकिन एक समय जीवन में ऐसा आना चाहिए जब तुम्हारे द्वारा किए हुए सारे कर्म तुम्हें मूर्खता, हरकतें लगना चाहिए। और ये होता है प्रभु कृपा, दिव्य अतिशय सामने ला करके खड़ा करने की विधि। आप देख लीजिए पलट करके, जब जब किसी भी साधक के जीवन में अतिशय हुआ है, चमत्कार हुआ है, दिव्यता प्रकट हुई है, कहीं भी बड़ा सा बड़ा चमत्कार जहां प्रकट हुआ है, हजारों लाखों करोड़ों देवी देवता जिसके सामने आकर के प्रकट हुए, वो साधक उस समय प्रसन्न नहीं था, वो खुश नहीं था, वो आनंद से भरा हुआ नहीं था, उसके चेहरे पे स्माइल नहीं थी, वो सुख में नहीं था उस समय। आप किसी भी साधक के उदाहरण देख लो, जितने चमत्कार की कहानियां पढ़ना है, जितने अतिशयों की सारी श्रृंखलाओं का आपको पुराण ग्रंथों में उद्धरण मिलता है, आप देख लेना, जिस समय वहाँ करोड़ों लाखों रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, शक्तियाँ, देवी देवता उपस्थित हुए थे उस साधक के सम्मुख, उस साधक के हृदय को देख लो, साधक के कंठ को देख लो, साधक की आंखों को देख लो, उस साधक की बुद्धि को देख लो, वो दुखों से भरे हुए, दुखों से थके हुए थे, अनेक प्रकार की यातनाओं से जिनका हृदय तड़प रहा था, वेदना से भरा हुआ था। ये जो स्थितियां होती है वो हम कभी समझ नहीं पाए। तुम जिस लय से भक्तांबर पढ़ते हो, 8 दिन से जिसको खाना नहीं खिलाया गया, जिसको सांकल से बांधा गया, पानी नहीं पिलाया, रोटी नहीं दी, मच्छर काट रहे, ठंडे के दिन होंगे, गर्मी के दिन होंगे,
कैसे नींद लगी होगी, कैसे उठे होंगे, कहाँ लघु शंका कहे होंगे, कहाँ सोच के लिए गए होंगे। अकेले बैठे हैं, अगल बगल के सारे बदमाश लोग बैठे हैं जल में, और तुम जिस लय में भक्तामृत सूत्र पढ़ते हो, तुम्हें लगता है शर्म नहीं आती? तुम्हें उस लय में पढ़ते हो, सुखी होकर के, आनंदित होकर के, प्रसन्न होकर के, सुर तल लय में आवे। कितनी अच्छी आवाज है, कितना सुरता से पढ़ता है वो भूखा आदमी, ये भूखे मुनि महाराज, ये प्यासे मुनि महाराज, अपमानित प्रताड़ित किया गया, उसके कंठ से ऐसी सुरीली आवाज निकलती है। ये तुम्हें नरमुंडे, ये 2 कौड़ी के पैसा लेकर के तुझे धर्म सिखाने वाले तुझे भगवान देंगे? ये औकात है इन लोगों की? धर्म को धंधा बना करके रखिए, 2100 रुपये, 5000, 11000, ये विधान, ये स्तोत्र की महिमा बता करके तुझे बेवकूफ बना करके चले जाते हैं। और तुम दीपक लगाओ और ये लगाओ और वो लगाओ और ये रिद्धि और वो रिद्धि, ये काव्य का ये मंत्र, ये स्तोत्र, एकाग्रता और तल्लीनता और शुद्धि, दुनिया भर के प्रपंच लेकर के बैठे हो। अरे अगर ये स्तोत्र में इतनी औकात होती तो मानता हूं भगवान दोबारा पढ़ करके दोबारा काहे नहीं चमत्कार करके दिखाया। हम तो मानते हैं भगवान को भी दोबारा चैलेंज देते ना, ताल ठोक करके, तो उनमें भी इतनी औकात नहीं दोबारा इसी को पढ़ करके वो खुद ही रिद्धि सिद्धि प्रकट कर दे। क्यों? क्योंकि जीवन में हृदय दुखों से बार बार नहीं भरता। फल कब मिलता है और कब मिला फल, आप देख तो लो, किसी भी साधक को फल कब मिला? अरे मानता हूं भगवान तो रोज पढ़ते होंगे स्तुतियां, रोज पढ़ते होंगे, रोज करते होंगे, कहां फल मिला रोज पढ़ने का? बाद में भी पढ़ा होगा, शिष्यों ने पढ़ा होगा, रट्टा मार लिया होगा, जब तू बढ़ रहा है तो उनके शिष्यों ने भी डिंगे मारी होगी। कहीं कर लो किसी ने, पहुंचेगा वही जो हृदय की बात जानता है, जो कंठ की बात जानता है, जो जिह्वा लपलपार करके कंप मार रहा है, जिसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है, और जिसको कुछ नहीं अपने ही भोगे हुए दर्द देना चाहिए। सास का दर्द, ससुर का दर्द, पति का दिया दर्द, बच्चों का दिया दर्द, धन नहीं है, पैसा नहीं, ये दर्द नहीं चाहिए। ये कुत्तों के कलेजे में भी बह रहा है दर्द, ये दर्द नहीं चाहिए। जब कलेजे में, छतवाड़े में, अपने कंठ में अपनी खुद की मूर्खता का दर्द भरना चाहिए। स्त्री लंपटता, भोजन लंपटता, पुरुष लंपटता, मूर्खता। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा सुनने के बाद भी उनकी आज्ञा के विपरीत जिंदगी भर मनमानी तरीके से हरकतें कर डाले, उसका दुख तेरे कलेजे में भरना चाहिए। मैं उस दुखों की बात कर रहा हूं। ये 2 कौड़ी की स्त्री का और पुरुष का और भोजन का और पैसे का ये दुखड़ा तो अनंत काल से लेके घूम रहा है। ये दुख से तो कुत्ते भी दुखी होकर के गली में घूम रहे। मुझे कौन से दुख में दुखी होना है ये भी तो सीख लेते। मेरे प्रभु ने घोषणा की, मैं संसार के प्रत्येक जीव के दुखों के विनाश करूंगा, लेकिन कभी किसी ने पूछने का साहस नहीं किया कि भगवान तुम कौन से दुखों को नष्ट करते हो। ये जो मैं कलेजे में धन नहीं है, स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, भोजन नहीं है, पैसा नहीं है, संपदा नहीं है, मान सम्मान नहीं है, कामयाबी नहीं है, सफलता नहीं है, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, कामनाएं पूरी नहीं हो रही है, ये ऐसा वो वैसा, ये इतना वो इतना, ये जो तुम कलेजे में दुखड़ा लेकर के घूम रहे, भगवान कहते इन दुखों को मैं नष्ट नहीं करता। इन दुखों को तो भगवान का बाप दूर नहीं कर सकता। सच्चे दुखों से दुखी हो जाओ। और एक सच्चा दुख क्या होता है? मेरे अंदर भूख क्यों है? मैं इतना खाना खा रहा हूं, मुझ में इतनी क्षुधा क्यों है? मुझ में इतनी काम वासना क्यों है? मुझ में इतनी लालसा क्यों है? मुझ में इतनी धन लपटता क्यों है? मोहांधकार, मुझ में इतना मोह क्यों है? उस मोह से भगवान दुखी होने के लिए कह रहे हैं और तुम्हें वहां अर्घ चढ़वाने के लिए कह रहे हैं कि मोहांधकार विनाश न है। तो तेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मुझ में इतना मोह क्यों है, मुझ में इतनी भूख क्यों है, मुझ में इतनी काम वासना क्यों है, मैं जीना मरना क्यों चाहता हूं, मैं सफल कामयाब क्यों बनना चाहता हूं। तुम्हें भगवान तो इन चीजों से दुखी होने के लिए कह रहे थे, और तुमने बेवकूफ खुद को भी बना दिया और संसार को भी बना दिया और भगवान को भी। पूजा करने से दुख दूर होते हैं। अरे दुख कौन से? तेरे कलेजे में, तेरे आंतड़ियों में लेके घूम रहा है वो वाले नहीं। संसार में 2 प्रकार के दुख होते हैं, एक झूठे दुख होते हैं, एक सच्चे दुख होते हैं। जैसे तुम लोग गलियों में 40-50 साल तक घूमते रहे ना, सच्चा साधु झूठा साधु जैसे तुम लोग ढूंढते हो, ऐसे भगवान भी कहते हैं भैया सच्चा दुख और झूठा दुख, मैं झूठे दुखों को दूर नहीं करता।
मैं सच्चे दुखों को दूर करता हूं। और सच्चा दुख क्या है? जन्म जरा मृत्यु मोहांधकार। मुझ में मोह क्यों है? दुखी होना चाहिए, परेशान होना चाह रहे हो यार, मेरे इतना मोह क्यों है यार? कभी दुखी हुए हो इन चीजों से? रोज अर्घ्य चढ़ा रहे, रोज बैठ करके भगवान जी के उत्तर की तरफ उधर चढ़ रहे, मुंह उठा करके दुखी होने के लिए कह रहे मम काम बान विध्वंसनाय भगवान। अरे कोई व्यक्ति काम वासना की नष्ट करने के लिए तभी तो कह रहा है ना जब वो दुखी हो ना। कोई व्यक्ति मेरी दरिद्रता दूर करो कह रहा है, मतलब वो दरिद्रता से दुखी है, उसको दरिद्रता से दुखी। अब कोई व्यक्ति दरिद्रता से दुखी ही नहीं है, वो भगवान के सामने जाके क्यों बोलेगा भाई मेरी दरिद्रता दूर करो? किसी के घुटने में दर्द होगा तभी तो जाकर के डॉक्टर को बोलेगा भाई मेरा घुटने का दर्द बोलो। तुम अगर अपने घुटने का दर्द से दुखी नहीं हो, तुम खुद बोलोगे जाए भाड़ में जाए डॉक्टर, हम निपट लेंगे अपने दुखों से। जीवन में कभी भी आप लोगों के दिमाग में किसी ने नहीं दिया कि सच्चे दुखों से दुखी होना कितना जरूरी है, और झूठे दुखों से तो कोई भगवान क्या, भगवान के पिताजी भी तुम्हारा बचा नहीं सकते। और मैं देखता हूं लोगों की बुद्धि को अवलोकन करता हूं, ये सब झूठे दुखों को लेकर के हमारे सामने आते हैं। और महाराज हमारे ये दुख दूर कर दो। तुम्हारे दुख दूर करने की क्षमता ना मुझ में है, ना भगवान में है, ना किसी मंत्र में है, ना स्तोत्र में है। ये सब तुमसे पैसा ऐड करके निकल गए। कोई भगवान में इतना अतिशय नहीं है कि तुम्हारे झूठे दुखों को दूर कर सके। कोई भगवान नहीं कर सकता झूठे दुखों को दूर। कैसे कर सकता है? संभव ही नहीं है। जिस दिन मैं सच्चे दुखों से दुखी होने लग जाऊंगा, उसी समय मेरा भाग्य, मेरी किस्मत, मेरा दैव, मेरा जीवन, मेरी आत्मा सर्वोच्च सुख को प्राप्त करेगी। चाहे संसार का सुख हो, चाहे मोक्ष सुख हो। तीर्थंकर बने कैसे? लगातार 9 जन्मों तक सच्चे दुखों से दुखी होकर के मुनि बने। आज मैं कई बार मुनि बनने के बाद भी चेक करता रहता हूं, अविचल सागर सही सही बता तो सच्चे दुखों से दुखी है क्या झूठे दुखों से दुखी है? एक साधु को कोई अधिकार नहीं है झूठे दुखों से दुखी होने का। समाज ने अपमान किया, समाज ने बदनाम किया, समाज ने बुरा बर्ताव किया, फलाना कमेटी ने ऐसा किया। साधु को इन चीजों से दुख होने ही नहीं चाहिए। काहे का दुख है इसका? काहे का ज्ञान प्राप्त किया फिर तुमने? साधु को भी अपने अंदर की कर्म की प्रेरणा से जो दुर्भावनाएं, दुर्विचार, इच्छाएं जो बुरी बुरी उत्पन्न होती, उससे दुखी होना चाहिए। मैं परेशान हूं, मेरे 8 कर्म के उदय में कितने बुरे बुरी इच्छाएं, बुरी कामनाएं, काम वासना उत्पन्न होती, तृष्णा उत्पन्न होती, लालसा उत्पन्न होती, मुझ में भोजन करने की इच्छा उत्पन्न होती। क्यों होती है मुझ में भोजन की इच्छा? मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे अंदर काम वासना पैदा होती है। और इसी को कहते हैं मम काम बान विध्वंसनाय। एक पति पत्नी दोनों को भगवान ने सपरिवार जिनालय बुलाया, और वो कह रहे हैं कि जीवन पर्यंत पति पत्नी के साथ रहो, अंत समय में घर में समाधि मरण भी करो, लेकिन मेरे सामने आकर के रोज बोलो मम काम बान विध्वंसनाय। कोई व्यक्ति को दुखी होने के लिए कह रहे बेटा इन चीजों से दुखी हो जा। अरे तुम इससे भी उल्टे नारद मुनि निकले। ये चीजें समय पर नहीं मिलती इसलिए तुम दुखी होते हो, और उन चीजों की पूर्ति कर जाए इसलिए तुम पूजा पाठ जाप स्तोत्र मंत्र दुनिया भर की तुमने आराधना कर दी जिंदगी भर। क्या बीतती होगी मेरे प्रभु पर सोच लो कि मैंने पूजन के लिए क्या दिया, क्या कहा। ये चिंतन मनन अध्ययन विश्लेषण तो कभी किए नहीं, और मैं हमेशा दुखी होता हूं। मेरे पास इतना दुख है ना भाई साहब, मैं बहुत दुखी हूं। मैं अविचल सागर, मेरे चेहरे पे आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी, मैं बहुत दुख में रहता हूं हमेशा। लेकिन प्रभु कृपा से मैंने सच्चे दुख में दुखी होना सीख लिया है। ये मेरा अहोभाग्य है, ये जिनवानी माता की कृपा है, ये आचार्य विद्यासागर महाराज की कृपा है, ये अरहंत की कृपा है। ये मुझे जो बुद्धि और अकल आ गई, अब मैंने दुनिया के सारे झूठे दुखों से दुखी होना बंद कर दिया। अब बस मैं अपने सच्चे दुखों से बहुत दुखी रहता हूं भाई साहब, बहुत दुखी रहता हूं मैं, परेशान हो गया हूं मैं। और मैं चाहता हूं कि मैं जीवन के आखिरी सांस तक सच्चे दुखों से ही दुखी बना रहूं। मुझे पल भर भी कभी सुखी होने की कोई इच्छा ही नहीं बची अब।
और मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूं, मेरी आंखों में, मेरी बुद्धि में, मेरे मन में, मेरे अंतःकरण में, मेरे हृदय में जो सच्चे दुखों से दुखी होने का एहसास जो तुमने जगा है ना भगवान, ये दुखी होने की आदत, ये दुखी होने का एहसास मेरे से कभी छीनना मत। मैं कोई मेरा भाग्य नहीं देखना चाहता, मेरी कोई प्रसिद्धि नहीं देखना चाहता, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे कुछ नहीं पाना अब संसार का। मुझे जैसा होना था, जैसा तू पसंद कर सकता है, मैं वैसा हो गया। मुझे आज इस बात का गुरूर है, बहुत नाज है कि आज तक मैंने अपने जीवन में जितने भी दिव्यता प्राप्त की, प्रभु कृपा प्राप्त की, सिर्फ अपने दुखों को दिखा करके ही मैंने प्रभु कृपा प्राप्त की है। लेकिन शर्त किस चीज की है? सच्चे दुखों से दुखी होना बहुत जरूरी है। और आप विश्वास नहीं मानिए, इस कलयुग में भी मैंने वो अतिशय देख लिए, साक्षात चतुर्थ काल में भी मुनि महाराजों ने नहीं देखे। लेकिन एक ही बस साधना थी, मैं जहां भी बैठता था अकेला बैठता था और बहुत दुखी होकर के बैठता था। और मुझे आज इस बात का नाज है कि मेरे सारे दुख सच्चे थे। मैं अपने काम वासना की उत्पत्ति के कारण दुखी होकर बैठता था, मैं अपने अंदर मोह उत्पन्न होता था, उससे दुखी होकर के बैठता था। आहार करने के उपरांत 2-3 घंटे के बाद बार बार भूख लगती थी, बार बार प्यास लगती, उस प्यास और भूख से ही मैं दुखी होकर बैठता था। भूख और प्यास पूरी नहीं हुई इसलिए दुखी कभी नहीं हुआ, मैंने बंद कर दिया अब दुखी होना। अपनी क्रोध से, अपने मान, अपनी माया, अपने लोभ, अपनी अहंकार, अपनी तृष्णा, आप इनसे दुखी हो जाओ, तुम दुखी ही नहीं होते। बाप मर गया, तेरा पैसा नहीं था इसलिए दुखी होकर के, अब तेरी बारी, तू मरेगा, तेरी औलाद मरेगी, पैसा नहीं है, सुख नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है, जय नहीं है, वो नहीं है, तुम्हारी 200 पीढ़ियां इसी में तो मर गई। और हर पीढ़ी अलग से ताल ठोक करके मार्केट में उठती, बाप ने जितना नहीं कमाया हम करके दिखाएंगे, कर लो, तू कर ले, तेरा बाप कर ले, तेरी मताई कर ले, मताई की मताई कर ले, कई कर ले। संसार के झूठे दुखों से दुखी होकर के प्रभु कृपा प्राप्त करने की आस लगा के बैठते हैं। ध्यान रखना, किसी को भी आज तक प्रभु ने दुखे झूठों को भरे हुए लोगों का कभी भला नहीं किया। महीना सुंदरी, क्या वो कोड़ीपति को पा करके कोड़ीपति से दुखी थी? कुछ भी नहीं है। आप साधकों के जीवन को देखो ना, मानतुंग मुनि महाराज के जीवन को, बुद्धि, हृदय, विचार को देखो, क्या वो दुखी नहीं थे? हाँ दुखी थे, बहुत दुखी थे। 8 दिन तक, 10 दिन तक, पता नहीं कितने दिन तक उस मुनि महाराज को भोजन नहीं, जल नहीं, शुद्धि का पता नहीं, लोगों का सोच के क्रिया नहीं, मच्छर काट रहे, ठंडी गर्मी बरसात, पता नहीं कौन से मौसम में 2 घंटा बाहर खड़े रहो, सुबह 4 बजे से 8 बजे तक पता चलेगा। और उस मुनि महाराज को हमारे जेल में बंद करके वहां कौन सी दरवाजे लगे, खिड़की लगे, कौन से वहां चटाई दे रहा है, कौन क्या घास और फूस ला के दे रहे हैं उनको। और तुम जिस लय में भक्ता मोरो प्रणत एकाग्रता, तल्लीनता, शुद्ध उच्चारण, फलाना उच्चारण की नाटक मचा के रखे हो। दुकान खोल करके बैठ गए जैन धर्म की। भाई साहब बताओ लोगों को कितना हृदय में दुख होना चाहिए। जैसे मान तुम भगवान के जीवन में दुख था, तुम्हारे भी तो जीवन में तुम्हारे दुख है, तुम अपने जीवन के उन दुखों से दुखी हो जाओ। तुम्हारे दुख सच्चे भी होना चाहिए, देख लो तुम्हारे एक हृदय में सच्चे दुख है क्या नहीं है, और बैठ जाओ दुखी हो करके। और बैठ जाओ, मैं तो शुरू से कह रहा हूं बैठ जाओ। अगर मान तुम भगवान से भी 1000 गुना ज्यादा अतिशय तेरे साथ नहीं हुआ तो नाम बदल देना विचल सागर जी का। मानतो मुनि महाराज ने तो 1-2 अतिशय देखे होंगे, हमने तो 2000 अतिशय देख लिए अपने जीवन में, और उन्हीं से सीखा। हम कॉपी पेस्ट नहीं मारते, हम साधकों के दिमाग को, हृदय को, आंखों को, कंठ को, इनको कॉपी मारना सीख गए हम। तुम काले अक्षर भेष बराबर को कॉपी मार के बैठ गए, हम तो मानतुंग भगवान को कॉपी करना सीख गए। कितना दुखी होगा मानतुंग भगवान, उतना दुखी होकर के मैं दुखी होकर बैठ सकता हूं। उस दुख में भी भगवान से लिए वो कितना प्यार कर रहा था, क्या मैं उतना दुखी खुद को बना करके उतना प्यार हृदय से बाहर निकाल सकता हूं? उसका तो आता पता है ही नहीं। मुंह उठा करके जात में पैदा हो गए, जात में पैदा होकर के जात की किताबें उठा रहे, पढ़ रहे, छाप रहे, मट रहे, मरे जा रहे, बोले कल्याण हो रहे, बोले सत्कर्म हो रहे, ये हो रहा है, दुनिया भर की पंचायत खोल के बैठे। यही मेरे प्रभु है, यही तुम हो, यही तुम भी संसारी जीव हो। तुम भी नाना प्रकार की गतियों में जाने वाले हो, मरने के बाद खुद को बचा सकते हो तो बचा लो, यही अवसर है। पत्नी बन के बैठे हो, पति बन के बैठे हो, गरीब बन के बैठे हो, मुनि बन करके बैठे हो, हमें कोई लेना देना नहीं। भगवान बोलते हैं आ जा, जिस विधि से बैठना है उस विधि से बैठ जा।
यह विधि ठाड़ो होय के प्रथम पढ़े जो पाठ। किस विधि से, कभी किसी को पूछा ही नहीं। हृदय में क्या भर दूं, कंठ में क्या भर दूं, और वाणी में क्या भर दूं, आंखों में क्या भर दूं, क्या विधि होना चाहिए यहां, किस विधि से यह दुख भर दूं अपने हृदय में बिना दुखी हुए। आदिनाथ भगवान के पास कौन सी सुख की कमी थी भाई साहब, जो देवताओं को वहां प्लान करना पड़ा इसको कैसे दुखी बनाए। पहले तो एक नीलांजना को मरवाना पड़ा उस बंदे को दुखी करने के लिए। ये जो दुख है ना, ये मुक्ति का दरवाजा होता है। और तुम जिंदगी भर परेशान रहे, दुख दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, तुम्हारे दुख दूर हो जाए। देवता स्वर्ग से आए आदिनाथ भगवान को दुखी करने के लिए। लाला दुखी हो जाए, अकल ठिकाने लग जाए, परेशान हो जाए, और जब दुख उत्पन्न हुआ, धत तेरी की जे कहा है, जे कहा है। दुख उत्पन्न हुआ क्या, सुख उत्पन्न हुआ। और ये दुखों का आधार लेकर के जिन्होंने अपने रत्नत्रय की प्राप्ति कर ले, अनंत काल का संसार, वो दुखी होना सीखना भी तो पड़ेगा ना भाई साहब। तुझे कभी कोई गुरु मिल जाए, तुझे कोई शास्त्र पढ़ने को मिल जाए, तुझे कोई मंत्र मिल जाए, तो कृपा करके दुखी होना सीख लेना। और मैं सही कहता हूं, मैं जब साधना करता था, मैं ये कोशिश करता था, पता मैं सच्चा दुखी होके कैसे बैठूं। मैं दुखी होके बैठने का नाटक करता था। नाटक मतलब समझे ना, ढोंग, ढोंग मतलब कोशिश। यार सच्चा दुख, सच्चा दुख, मुझे सच्चा दुख से दुखी होना है यार, मैं सच्चा दुख से दुखी नहीं हो रहा हूं। क्या कर लोगे तुम, सच्चे भगवान पा लिए, सच्चे गुरु पा लिए, सच्चे शास्त्र पा लिए, क्या कर लो तुमने विद्यासागर जी से सच्चे गुरु पा करके, क्या कर ले तुमने सुधा सागर, विशुद्ध सागर, विराग सागर, और भी बहुत सारे आचार्य, पुलक सागर है, आचार्य पुष्पनंद सागर है, इतने सारे सच्चे आचार्य मिले, क्या कर लो तुमने। साधु तो सच्चा होना चाहिए, देंगे देखो बुंदेलखंडियों के नखरे देखो, हर चीज इनको सच्ची चाहिए। भाई काहे के लाने, पहले बता तो दे, सच्चा 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 सच्चा। अरे सच्चा तो दुख चाहिए। 10 साल तक मैं भगवान के सामने ध्यान में बैठे, अरे कोई ध्यान थोड़ी ना होता है। बिना ध्यान किए मैंने इतने अतिशय देख ले कि तुम सोच नहीं सकते। बिना मंत्र पढ़े, बिना जाप किए, आज तक शास्त्र का एक पन्ना नहीं पढ़ा। 19 साल हो गए मुझे। तुम पढ़त रही हो कि कहाँ लिखो कहाँ नहीं लिखो, हमारा तो एक ही काम है बस, खाली मैं हमेशा कहीं भी रहूं, किसी भी परिस्थिति में रहूं, मैं सिर्फ सच्चे दुखों से ही दुखी बना रहूं। कुछ कह रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये सारा दुख जो झूठा लपेट करके बैठे हो, लात मार दो। और आज के बाद दिमाग में एक ही आना चाहिए, जब तक मैं सच्चे दुख से दुखी नहीं होऊंगा, कोई प्रभु कृपा नहीं है। अरे ये शरीर के भोग, इंद्रियों के भोग पूरे नहीं हुए। अगर भगवान झूठे दुख से भरे हुए लोगों को भी अगर दुख दूर करने वाला कोई भगवान होगा, मैं तो उस भगवान को कभी पूजूंगा ही नहीं। लानत है ऐसे भगवान पर, धिक्कार है ऐसे भगवान पर भी, जो लोगों के झूठे दुखों को दूर करता है। सच्चे दुख होना चाहिए। आज तक कभी तुमने सुना था दुख भी सच्चे होते, दुख भी झूठे होते? काम वासना उत्पन्न हुई, काम वासना पूरी नहीं हुई, भूख पैदा हुई, भूख पूरी नहीं हुई, तो दुखी होके बैठा है लाला। अरे भगवान क्या कह रहे, देख तो ले, मम क्षुधारोग विनाशनाय। भूख से ही, भूख क्यों लगती मुझे, मैं प्यास क्यों लग रही बार बार, परेशान हूं मैं इस भूख से, परेशान हुआ हूं मैं इस भूख से, प्यास से परेशान हुआ हूं मैं, बार 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 बार। सुबह भी काम वासना, दोपहर में काम वासना, इधर देख लिया काम वासना, उधर देख लिया काम वासना, कहीं भी काम वासना पैदा होती। कभी काम वासना से परेशान हुए हो? पूरी नहीं हुए हो इसलिए परेशान हुए हो, कि उत्पन्न हो रही है इसलिए परेशान हो रहे हो? और तुम कह रहे हो भगवान तुम पर कृपा करेंगे। और तुम जैसे नरमुंडे नटुरे भट्टों पर अगर प्रभु कृपा होने लग जाए तो धिक्कार है मेरा मुनि बनना। कछु कह रहे, समझ रहे, इतने अच्छे से डांट रहे। दया आती है आप लोगों पर, दया से दुखी हो जाता हूं।
इसलिए डांटने का मन करता है कि कहाँ कर रहे तुम लोग, कितने बैठे हो, अरे गृहस्थ है तो क्या हो गया, संसार में भटक नहीं रहे क्या, और हम मुनि बन के बैठे हैं तो कौन सा फोकट में हमारा भला होने वाला है, हमें भी अपने सच्चे दुखों में दुखी होना पड़ेगा। और तुम घर में बैठे हो, भूख भूख करके थक गए हो, 45 साल की ऊपर की उम्र हो गई है, दुनिया के सारे कीचड़ दलदल से पार होके आए हो, अब तो कम से कम अकल ठिकाने लगा करके दोनों मियाँ बीबी सही तरीके से भगवान के सामने सच्चे दुखों से दुखी होकर के अर्घ्य चढ़ाओ। हो गया, सारी लीलाएं, सारे कारनामे, सारे उधम जितने करने तक कर लिए, अब जितना कर लिया है उसी से दुखी हो जाओ। जो खाया, जो पिया, जो ओढ़ा, जो छुआ, जो चखा, जो सूंघा, उससे दुखी हो जाओ। महाराज आया सामने, नहीं कहे महाराज कुछ बता देत, महाराज कुछ कह देत, महाराज का आशीर्वाद मिल जात, महाराज के आशीर्वाद से सब ठीक हो जात। अरे कुछ नहीं होता रे बाबा, कुछ नहीं होता। ऐसा कहीं कुछ होता बर बाबा कि कोई कुछ करता है साधु के आशीर्वाद से, कोई अस्पताल से बाहर आ रहा है, वो अस्पताल में फिर डुकरी के लिए 20 लाख का बिल काय फाड़ो, फिर वो डुकरी किसी महाराज के आशीर्वाद से घर आ गई वापस वेंटिलेटर से। अगर महाराज के आशीर्वाद में इतनी पिछवाड़े में दम है, हाथ में दम है, तो उसका बिल भी नहीं भरने देते, बोल देते पहले दिन निकाय को 20 लाख तुम्हारा डिब्बे में जा रहा है, जा जा मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, ठीक कर दो। काई नहीं बोलो, औषधि ले लो, फिर हमारा आशीर्वाद काम करेगा। ये सब तुम लोगों के दिमाग के साथ खेलते हैं हम लोग। थोड़ा सावधान हो जाओ और अपने अंदर की, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर तुझे मिला, दोबारा नहीं मिलने वाला। चाहे मुझे मुनि पद पर रंग कर गया तो तू वहां बैठा, ये मिलने वाला नहीं बेटा। तू गईन है, गरीब है, जो कुछ भी है, ये दोबारा नहीं मिलेगा, ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। इस धरती पर इतनी 24 एक तीर्थंकर नहीं, इतने 24 तीर्थंकर आके निकल जाएंगे, जितने प्रशांत महासमुद्र में पानी की बूंदे होगी, जितनी अरबी समुद्र में पानी की बूंदे होगी, उतनी 24 इस धरती पर आकर के सिद्धालय चली जाएगी, तो भी तुम्हें इंसान का शरीर मिलना मुश्किल हो जाएगा। हे प्रिय आत्मा, तुम चेत जाओ। ये शरीर, ये स्त्री हो, पुरुष हो, गृहस्थ हो, मुनि हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं होता इसका, कोई मूल्य नहीं है इसका, कोई महत्व नहीं है कि तुम कौन हो, क्या हो। बस समझ लो ये शरीर तुम्हें जहां हो, जैसा हो, ये मिलना मुश्किल है। और ये शरीर दोबारा मिलना इतना कठिन से कठिन होने वाला है। और अभी मिला है, ऊपर से जैन धर्म मिला और ज्ञान मिला, और वो समझ दे रहे कि किस में दुखी होना है। तुझे बार बार 40 साल से अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, तुम मुंह उठा करके बोल तो देते हो, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो कि भगवान मुझे काम वासना से दुखी होने के लिए कह रहे, भगवान मुझे जन्म जरा मृत्यु से दुखी होने के लिए कह रहे, भगवान मुझे संसार ताप विनाशनाई से दुखी तो होने के लिए कह रहे। किस मुंह से बोलोगे बताओ तुम भगवान के सामने कि मैं संसार के सारे भोगों से संतापित हुआ हूं? बोलो एक बार हिंदी में। तुम तो संस्कृत में बोल करके भग जाते हो। बहुत दुखी हो गया हूं मैं संसार के सारे भोग भोग करके, वही तो लिखा है उसमें। और क्या लिखा है? संसार ताप विनाशनाय। पूजा करने से क्या फल मिलता है? यही फल मिलता है। और क्या फल मिलता है? ऐसी बुद्धि निर्माण होती है, ऐसा हृदय निर्माण होता है, ऐसे विचार निर्माण होते हैं, ऐसा ज्ञान निर्माण होता है, ऐसी आदत निर्माण होती है। यही तो उसका फल है। और तुमने दिमाग के घोड़े दौड़ा दिए, पूजा करने से व्यापार अच्छा चलता है, पूजा कर लो किस्मत खुल जाती है, पूजा कर लो हो जाता है। कई मजाक बना के रखा है तुमने। जो परमात्मा तुझे काम वासना से ऊपर उठते हुए देखना चाहता है, जो तुम्हें परमात्मा मोह माया से ऊपर उठते हुए देखने के लिए पूजा करने के लिए कर रहा है, और तुम कह रहे हो कि पूजा करने से तरक्की होती है, उद्धार होता है, मंगल होता है, नाकामयाबी सफलताएं मिलती है, सब अच्छा अच्छा होने लग जाता है। यह तुम्हारे उपदेश है, यह तुम्हारा सम्यक ज्ञान है। कहो ना सीधा सीधा, पूजा करने के बाद तुम्हारी काम वासना शांत हुई कि नहीं? क्यों नहीं पूछ रहे? जब आगे उसी के लिए चढ़ा रहे हो तो वही बोलना चाहिए था तुम्हारे गुरुओं को। पूजा करने के बाद भी तुम्हारी क्षुधा नष्ट हुई कि नहीं हुई, ये क्यों नहीं पूछा तुम्हारे गुरु ने? क्यों नहीं तुम्हें बताया कि तुम्हारी क्षुधा नष्ट हो रही तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी पूजा का कोई मतलब ही नहीं है। पूजा करने के बाद भी तुम्हारा अगर मोह रूपी अंधकार अगर तुम्हारा कम नहीं हो रहा है, तुम्हारे गुरुओं को बोलना चाहिए था। कोई मतलब नहीं, व्यर्थ गई तुम्हारी पूजा। तुम्हारे लालच को उन्होंने पकड़ लिया कि तुम्हें जो जो चाहिए और ये कर लो तुम्हारा लालच पूरा होगा, ये कर लो तुम्हारी तृष्णा पूरी होगी, ये कर लो तुम्हारी इच्छाएं पूरी होगी। तुम्हें टिका दिया और छोड़ दिया। भगवान कुछ और कह रहे हैं, महाराज कुछ और कह रहे हैं, तुम कुछ और कह रहे हो। भगवान जो कह रहे हैं वो तो सुनो क्या कह रहे हैं।
और हमारे दिमाग सिर्फ भगवान की तरफ होता है। हम ये बीच में किसी चीज़ पर नहीं पड़े रहते। ये तुम्हारे स्तोत्र मंत्र चालीसा या नटपुंज चमत्कार करने वाली चीज़ों पर हम नहीं अपना दिमाग रेंगते। हम तो सीधा प्रभु के मुख से निकले हुए शब्दों की तरफ ध्यान देते। 2-2 कोड़ी के स्तोत्र और 2-2 कोड़ी के काव्य, बहुत फलाना स्तोत्र बहुत महान है, फलाना स्तोत्र बहुत दिव्य है, कई लोगों को कैंसर ठीक हो गया। जाओ बैठो कैंसर अस्पताल में, खाली जैन समाज का फीस लेकर के शिविर लगा करके पैसा इकट्ठा करके बोली लगाने के लिए सारी महिमाएं होती हैं इनके स्तोत्रों की सारी। और अभी इनके सामने कोई ला करके कैंसर पेशेंट खड़ा कर दो तो आशीर्वाद देकर के भगा देंगे। ओ आसाता कर्म का उदय दुनिया भर की पंचायत, सब गायब फुर्र हो जाते हैं। 5000 लोगों को बिठा दो और दुनिया भर की महिमा सुना दो, दुनिया भर के चमत्कार सुना दो। और उसमें से 5000 में से एक भी उठ के खड़ा हो जाए, महाराज मेरी दरिद्र दूर करो, अभी सबके कान उड़ जाएंगे, हवा भी उड़ जाएगी। जिम्मेदार लेने के लिए तो कोई तैयार नहीं है, बोलने के लिए तो सब तैयार है। महिमा, विशेषता, दरिद्रता दूर हो रही, फलाना दूर हो रहा है। जिम्मेदारी लो किसी ठेले वाले की, 10 साल में उसको लखपति बनाने के लो जिम्मेदारी। दो उसको काव्य, दो उसको रिद्धि मंत्र। मैं देखता हूं 10 साल में कैसे चाय के टपरी पर ठेला पे चाय बेचने वाला, मैं देखता हूं 20 लाख का मालिक कैसे बनता है। तो ये सारी चीजें तुम्हें ऐसी कपोल कल्पित कहानियों में लेके गए और तुम मूल भाव से इस मनुष्य शरीर के साथ पत्नी बन के रह ले, पति बन के रह ले, साधु बन के रह ले, जैन अजैन हिंदू मुस्लिम तो कुछ भी बन जा। भगवान का जैन धर्म कोई जैनियों के लिए थोड़ी ना, कोई भी संसार का जीव हो, बस समझ जा बेटा तुझे मोहांधकार से ऊपर उठना है, तुझे काम वासना से ऊपर उठना है, तुझे तृष्णा से ऊपर उठना है, तुझे भोजन से घृणा करना है। तुम्हें इससे ऊपर उठने के लिए तुम्हें परमात्मा ने इतना बड़ा साधना दी, इतनी बड़ी दिव्यता दी, अष्टमंगल द्रव्य दी है तुझे, और तुम उसका मजाक बना के रखते हो। कृपा करके आज के बाद आप लोगों का एक ही काम है, बस कुछ भी करके एक बार सच्चे दुखों से दुखी होकर के यहां बैठना सीखो। संसार के क्या दुखों से दुखी होकर के यहां बैठे रहते हो? ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कोड़े पिरा रहे, कमर पिरा रहे, मुंड पिरा रहे, दांत पिरा रहे, उते गए थे, इते गए थे, हमारी अम्मी उधर अड़मेट होंगे, शांति धरा कर लो। ये सब चीजें कहां तक करते रहोगे? कितनी बार करोगे? एक आध बार हो गया, 2 बार हो गया, सांत्वना हो गई, चलो ठीक है, वहां तक आदत सी पड़ गई। अब सब तुम्हारे सारे काम निपटाने के लिए देवगुरु शास्त्र चाहिए तुम्हें। तुम्हारे सारे काम जो तुम्हारे दिमाग में काम होंगे वो काम निपटाने वाला तुझे भगवान चाहिए। बस यही तो है तुम्हारी धार्मिकता। और क्या चाहिए तुम्हें भगवान? कौन सी इच्छा बेटा? अरे मंद बुद्धि बालक, ये वही भगवान है जिसने सच्चा ज्ञान दिया। ये वही भगवान है जिसने ये बोला कि अनंत काल के संसार चक्र में ये मनुष्य बनना कितना दुर्लभ है। तो बताया तो भाई उससे एहसास तो करो। हाँ दुर्लभ है तो दुर्लभ है तो भाई करने के योग्य कार्य में लगाओ। रोज उठते हैं, रोज अभिषेक करते हैं, रोज चंद्रधरा करते करते, अभी ठीक है ना, करते हो तो भाई अच्छी बात है। हम तो धर्म करने के चक्कर में मुनि बन गए, तुमसे ज्यादा कांड तो हम करके बैठे धर्म करने के चक्कर में। तुम क्या हमारे जैसे बड़े धर्म के कांड करोगे बताओ? हमसे बड़ा और कोई हो सकता है क्या धर्म करने के चक्कर में? कचो मुनि महाराज बन तक बैठ गए। बेटा यहां आने के बाद अगर मुझे कुछ समझ में आया ना, एक चीज समझ में आ गई, बस अविचल सागर जितना ज्यादा सच्चे दुखों से दुखी होकर के बैठ सकता है उतना बैठना सीख ले। ऐसा नहीं कि मैं कोई मुनि बनने के बाद झूठे दुख नहीं थे, बहुत दुख थे। चौके में जाता है, मन का नहीं मिलता, गर्म पानी नहीं मिलता, हलवाई नहीं होता, मिठाई नहीं होता, पहले इन्हीं चीज़ों से दुखी होकर के बैठ जाते थे। हमारे आज ऐसा ही नहीं हुआ। उस महाराज जी ने ऐसा कहा, उस महाराज जी ने ऐसा कहा, इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, हम भी इन्हीं दुखों से दुखी होकर के बैठ जाते ऐसे। बाद में जब प्रभु ज्ञान देने लगे, प्रभु ने आकर के कहा अविचल सागर क्यों दुखी होकर बैठा है? मैंने भगवान जी को पहले अपना दुख उड़ेल दिया तो चुप बैठ गए। मैंने कहा भगवान अब मैंने सुना दिया, तुमने पूछ लिया, मैंने दुखी होकर बैठा था, तुमने पूछ लिया मेरे दुखों को, मैंने सुना दिया। बोले थोड़ा सच्चे दुख बता दे। बोले ये तो झूठे है। मैंने कहा मतलब मैं दुखी होकर के बैठा हूं, मैं परेशान हूं, मैं अशांत हूं, मेरी नींद उड़ गई है, चैन नहीं आ रहा है, घर बर्बाद, परिवार बर्बाद हो रहा है, और तुम कह रहे हो कि सच्चा, मतलब क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता अविचल सागर, बस मैं ये चाहता हूं ये जो दुख तुमने अभी जो मेरे सामने उड़ेल दिए ना, ये रोते रोते बिलखते बिलखते तड़पते तड़पते, ये जो दुख है ना ये झूठे दुख है। तुम सच्चे दुखों से दुखी हो जाओ पहले। और भाई साहब मैं आपको सही कहता हूं, महीनों महीनों लग गए
अपने आप को वैसा बनाने के लिए कि मैं, मेरा दिमाग, मेरी मन, मेरी बुद्धि सच्चे दुखों से ही बस दुखी हो जाए। ढूंढा, शोधन किया, चिंतन मनन किया, जंगलों में ठंडी में बिठा दिया, धूप में बिठा दिया, बरसात में बिठा दिया, पहाड़ों में बिठा दिया, नदी नालों में बिठा दिया, और ये देखता रहता था क्या अभी मैं सच्चे दुखों से दुखी हो, क्या झूठे दुखों से दुखी हो। दिन भर मैं एक ही चीज पर नजर गाड़ के रखता था, बता ये जो दुख है ये सच्चा है क्या दुख है। जब भी मेरा मन दुखी होता था ना, एक ही प्रश्न पूछता था, सच्चा है क्या झूठा है। चौके में गए, कल परसों नरसों जहां भी गए होंगे, एक दाल, एक कड़ी, एक गिलकी की सब्जी। अब कोई डुगरी लेकर के खड़ी होगी गिलकी की सब्जी, अब 2-4 चम्मच दे दिया, उसको कहीं जाना होगा, उसने पीछे वाले को दे दिया। तो मुझे पूछ लो मेरा मन कितना दुखी हो गया था। पूरे आहार मैंने दाल और कड़ी के साथ खाया, आधे आहार तक ऐसा मन। लेकिन पहले की आदत बता रहा हूं, अब नहीं करता ऐसा। ये मैं उदाहरण इसलिए, तो पहले अज्ञान अविचल सागर जब तक था, मैं इन्हीं चीजों के कारण दुखी होकर बैठता था, इससे दुखी, उससे दुखी, इससे दुखी, हर बार दुख 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 दुख। फिर पुण्य 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 चाहिए, पुण्य भी चाहिए। अरे यार, जब झूठे दुखों से दुखी होकर बैठेगा तो पुण्य भी नहीं आता। और फिर धीरे धीरे जब भगवान ने मुझे कहा कि अविचल सागर मेरे सामने आएगा तो सच्चे दुख लेके आना, बस मैं बैठा हूं ना यहाँ बेटा, मैंने अनंत जीवों के अनंत दुखों को नष्ट किया है, लेकिन वो सारे दुख कैसे थे, सच्चे दुखों से दुखी होकर के जो मेरे निकट आया, मैंने सिर्फ उन्हीं के दुख दूर करने का ठेका लिया। तुम जैसे नरमुंडे, नटुरे भटुरे तुम लोगों के कोई दुख है सच्चे? महाराज ये घोड़े पिरा रहे तो क्या झूठा दुख है? हाँ, ये झूठा दुख है। 25 कषाय सच्चे दुख है, 4 संज्ञाएं सच्चे दुख है, 15 प्रमाद सच्चा दुख है। स्त्री की कामना करने वाला मन अगर तुम्हारे पास है, पुरुष के शरीर की कामना करने वाला मन अगर तुम्हारे पास है, ये सच्चा दुख है। लेकिन तुम्हें ये दुख नहीं लगता, ये सारी चीजें तुम्हारे मन को गुदगुदी देती है। जिन जिन चीजों से तुम्हारे मन में गुदगुदाहट होती है, समझ लेना वो सब सच्चे दुख थे, लेकिन वो तुम्हें मीठे मीठे लगते, प्यारे प्यारे लगते। बेटा तू तो यही संसार में देखा जाएगा। यदा कदाचित कभी योग संयोग से अविचल सागर जी को केवल ज्ञान हो गया, और मैं अनंत काल तक भी सिद्धालय में जाकर के बैठ गया, और अनंत काल के बाद भी मैं जब तुम्हें ढूंढ निकालो अपने केवल ज्ञान, तुम यही मिलोगे कहीं ना कहीं। यही मिलोगे तुम कहीं ना कहीं। समझ में आ रहा है? तो तुम ऐसा चाहते हो कि मैं प्रभु बनूं, अरहंत बनूं, सिद्ध बनूं, और सिद्धालय में बैठने के बाद अनंत काल जाने के बाद भी मैं तुम्हें पलट करके ढूंढ लो। अरे मैं पहले मुनि था, अनंत काल पहले मैं अविचल सागर था, फिर बड़ा मंदिर में था, वहाँ सब नटोरे भुटोरे बैठते थे, वो कहाँ है? तो क्या तुम संसार में देखना चाहोगे मुझे? मेरे ज्ञान में आओगे? यही मिलोगे, और कहीं मिलोगे, कहीं ना कहीं राख छानते मिलोगे। इते सुख है, उते सुख है, ये भगवान वो भगवान। कोई बजरंग बली कृपा करेगा, कोई हनुमंत कृपा करेगा, कोई राम भगवान कृपा करेंगे, कभी राधे राधे कृपा करेगी, किसी को कोई पीर वाले भगवान कृपा कर ले, कोई अरहंत भगवान के पीछे पड़ा है कृपा कर ले। बेटा तो ऐसे ही कहीं ना कहीं मंदिर ढूंढ करके अपने सारे सुख ढूंढता रहेगा तो यही पाया जाएगा। तो कहाँ पाया जाएगा? इसलिए मेरे प्रभु के शासन में जन्म लेने के बाद मैं कभी किसी को नहीं कहता कि सुख प्रदान होता है। ये जीवन ही मिला है हमें दुखी होने के लिए, और प्रभु के एक एक शब्द में हमें दुख होने का ही रास्ता बताया गया है। भगवान ने धर्म का उपदेश दिया है? नहीं दिया है। भगवान ने दुखी होने का उपदेश दिया है। भगवान चाहते हैं तुम दुखी हो जाओ। देखो, भगवान ने कहा उत्तम क्षमा धर्म होता है कि नहीं होता? कसम खा के बताओ, अपनी छाती पर हाथ रख करके क्षमा करने में बहुत दुख होता है कि नहीं होता? तो भगवान ने जो दिया है वो दुख ही दिया है। और भगवान का दिया हुआ दुख जो पीता है, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना। भगवान का दिया हुआ कौन सा दुख तेरे पास है बताओ?
अभी तेरे पास जो दुख है, माँ ने दिया, बाप ने दिया, लुगाई ने दिया, पैसे ने दिया, रोटी ने दिया, किस्मत ने दिया, भाग्य ने दिया, दुकान ने दिया, ग्राहकों ने दिया, शरीर ने दिया, मन ने दिया, भोजन ने दिया, कपड़ों ने दिया, सोना चांदी का दुख है, इन्हीं चीज़ों का दुख है ना आपके पास। आप सही सही बताओ, भगवान का दिया हुआ कौन सा दुख है तेरे पास? देखो मेरे पास कितना दुख है मैं बताता हूँ। मैं कैशलोच करता हूँ कि नहीं करता हूँ? अरे करता हूँ कि नहीं करता हूँ? उसमें दुख होता है कि नहीं होता? ये किसका दिया दुख है? भगवान का दिया दुख है ये। तो मैं अपनी मर्जी से कैशलोच कर रहा हूं। किसने कहा था कैशलोच करने के लिए? भगवान ने कहा था। तो भगवान ने कहा था कैशलोच करने के लिए। कैशलोच करते समय क्या होता है? वो किसका दिया दुख है? भगवान का दिया। मैं कितनी बार भोजन करता हूं? एक बार। दोबारा मुझे भूख लगती कि नहीं लगती? पूछ लो। लगती है। मैं खाना खाता हूं क्या? नहीं खाता हूं। वो दुख किसका दिया हुआ है? तो भगवान के दिए हुए मैं दुख में दुखी रहता हूं, इसलिए प्रभु कृपा मुझ पे होती है। जो भी मेरे पास दुख है, जो मेरे पास दुख है, सब भगवान का दिया हुआ दुख है। और जो भगवान के दिए हुए दुख में दुखी रहता है, उसके पीछे भगवान आ जाते हैं। तो भगवान कहते हैं क्षमा कर लो, लेकिन तुमने नहीं करो, क्योंकि तुम्हारे मन को दुख मिलता है, तकलीफ होती है उसको, सामने वाले को क्षमा करने के लिए, और तुम उस क्षमा करने के दुख को पी नहीं पाए, इसलिए प्रभु और प्रभु की शक्तियां तेरे पास नहीं आती। ब्याह नहीं करो, हमने पता है तुम लोगों को? अरे पता है कि नहीं पता? हो महाराज। ब्रह्मचर्य, क्या मैं अपनी इच्छा से आया हूं? ब्रह्मचर्य धर्म है क्या ब्रह्मचर्य दुख है? यही कारण है तुम लोगों की अकल ठिकाने नहीं आई। ब्रह्मचर्य पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दुख है, जो प्रभु ने मुझे दिया और मैंने लिया, तुमने नहीं लिया। अगर ब्रह्मचर्य धर्म है तो ले लेना, लेकिन नहीं, ब्रह्मचर्य दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है। अगर तुझे लगता है कि यह दर्द नहीं है, अगले 5 साल के ले ले, फिर पता चला तुझे कि काम वासना का दर्द क्या होता है। तब पता चलेगा तुम्हें ब्रह्मचर्य लेने से किस दर्द से गुजरना पड़ता है। और आज मेरा ब्रह्मचर्य ये किसका दिया हुआ दर्द है? भगवान का दिया हुआ दर्द है। तो प्रभु मेरे ऊपर कृपा करेंगे कि तेरे ऊपर कृपा करेंगे? आपके ऊपर नहीं, हमारे ऊपर। और खूब करत रहेंगे, दिन दहाड़े, रात दिन दुगनी चार चौगनी होती रहती है हमारी। कोई भी आपको लगता है मेरे खुद की इच्छा है मैं दिगंबर बन करके संसार में भ्रमण करूं? ठंडी में बैठूं, गर्मी में बैठूं, बरसात में बैठूं, नगरों में कहीं भी नग्न घूमूं, आपको लगता है इसमें कोई सुख है? ये प्रकार का दुख है। लेकिन ये किसका दिया हुआ दुख है? भगवान का दिया हुआ दुख है। बीमार पड़ गए, औषधि नहीं लेना, आपको क्या लगता है मेरा मूड होता है औषधि नहीं लेने का? नहीं लेना है औषधि एलोपैथी के, नहीं लेना है ट्रीटमेंट, नहीं करना है ऑपरेशन। ये किसका दिया हुआ दुख है? भगवान का दिया हुआ दुख है। तू बता रे, तेरे पास भगवान का दिया हुआ कौन सा दुख है? क्षमा, मार दो, आर जाओ, मधुर वचन बोलना, ये क्या है? धर्म नहीं है। ये क्या है? दुख है जो तू पीता नहीं है। और ये दुख तू पीता नहीं है, इसलिए तेरे पास प्रभु नहीं आते। क्योंकि भगवान कहते हैं सच्चे दुखों में जो मैंने दिए हुए दुख है, तुम उस दुख में दुखी होना तो सीख ले। अरे मन मार करके ही सही, लेकिन दुश्मनों को क्षमा करो। भगवान तुरंत आके खड़े होते, मेरे कहने से तुमने उसको क्षमा किया। क्षमा बहुत बड़ा दर्द है। आपको लगता है धर्म है? नहीं है, दर्द है, दर्द। बैठो यहां, अपने दुश्मनों को याद करो जिसने 10-10, 20-20 लाख रुपए घपला किया, और यूं मन से ऐसा दर्द पिलती है आत्मा, ऐसा लगता है गन्ने जैसा निचोड़ रहा है कोई मुझे। और जो व्यक्ति उस निचोड़ने से भी अगर गुजर करके उसको माफ कर डाले, उसके सामने आते उसकी पीठ पर हाथ मारे, कोई बात नहीं, तूने मेरे पैसे खा ले, जा। उसको तुमने बख्श लिया, लेकिन पीठ के पीछे कौन आके खड़ा हो जाएगा? अरहंत देवता खड़े होके जाते, चल अविचल सागर, अब मैं तेरे साथ हूं। मेरे मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द प्रत्येक आत्मा को बहुत दर्द देता है। इसलिए सारे नटुरे भटुरे भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों का पालन नहीं करते। पालन नहीं करने के पीछे कारण क्या है? दर्द भरा पड़ा है उसमें, दर्द भरा पड़ा है। दया करना बहुत बड़ा दर्द है, करुणा करना बहुत बड़ा दर्द है।
दर्द है ये, धर्म नहीं है, दर्द है, दर्द। अगर तुम्हें लगता है कि जिनेंद्र भगवान ने कोई धर्म का उपदेश दिया है, मैं कभी नहीं मानता कि उन्होंने धर्म का उपदेश दिया। मैं हमेशा ही मानता बहुत बड़ा दर्द दे दिया। क्यों? भगवान कहते हैं जो तेरे पास दुख है वह सब झूठे हैं, ये ले मैं कहता हूं वो दर्द में रह। समझ में आ रहा है? मेरे उपदेशों के एक एक शब्द में बहुत भयानक दर्द छुपा हुआ है। दंश मशक, मच्छर कटवा लो, कितना बड़ा दर्द है। ठंडी, पूरी जीवन भर मृत्यु के अंतिम समय तक दिगंबर साधु नग्न रहते हैं, ठंडी कर, कितना बड़ा दर्द है ये। बताओ कौन से भगवान के मुख से निकला है मेरे लिए व्रत है, कौन से में सुख है? बताओ, तू बता। क्षमा करने में सुख है, दया करने में सुख है, करुणा करने में सुख है, विनय करने में सुख हो तो बताओ। दर्द है, दर्द है तभी तो तू करता नहीं है। और क्रोधमान मायालोभ तुझे सुख देता है इसलिए करता है, उसका फल दुख है, लेकिन करते समय सुख मिलता है इसलिए क्रोध मान माया लोभ अहंकार तृष्णा कामना वासनाएं घूर के देखना, काम वासनादिक विकार तुम करते हो, क्योंकि वो करते समय मीठा मीठा लगता है, सुखद लगता है, और उसका फल कटु होता है। और हमारे जो व्रत है ये भगवान का दिया हुआ दुख हम गले में टांग करके घूमते हैं। वर्तमान में हमारा जीवन दुखमय दिखता है, लेकिन हमारा रिजल्ट शानदार निकलने वाला है। बेटा तुम्हारा कछु नहीं होने वाला, बहुत बुरे दिन आने वाले हैं तुम्हारे, इतने बुरे दिन आने वाले, इतने बुरे दिन आने वाले। अगर आपको लगता है कि कितने बुरे दिन आने वाले हैं, मैं बताऊं कि नहीं बताऊं? अभी बाहर जाना, 10 मिनट नाली के बगल में बैठना, घर चले जाना, घर की बाथरूम की नालियों को खोल कर देख लेना, सेप्टिक टैंक को खोल के देख लेना, कहीं रास्ते में गोबर पड़ा हो उसके बगल में बैठना ना, कितने कीड़े बिलबिला रहे, आसमान में पशु पक्षी पेड़ पौधे इन सारे पत्तियों के नीचे जंगलों में टिड्डे बिड्डे कैसे घूम रहे, नदी नालों में जितने भी पशु पक्षी घूम रहे, बस प्राण तेरे शरीर से निकल जाए, तेरी यही गत होने वाली है। घर के अंदर कोई मकड़ जाल देख लेना, वो मकड़ी बस तुझे बनना है, तेरी यही हालत होने वाली। जितना मटक करके, जितना लहरा करके, जितने तेरे बालों को झटका मार करके, जितना 20-30 साल तक बेटा तू मंडरा ले इन गलियों में मोहल्लों में, यही जीते जी तू बुढ़ा होगा, यही जीते जी तेरे हाथ पैर कांपेंगे, यही जीते जी तेरे दांत गिरेंगे, यही जीते जी तेरी आंखें की रोशनी गायब हो जाएगी, सुनना बंद हो जाएगा, यही जीते जी तेरी रोटी खाना पीना जितना खाने के लिए मरा जा रहा है, यही जीते जी मौत के पहले सब छूटेगा, हाथ पैर कपकप आएंगे, लार टपकेगी, तृष्णा मिटेगी नहीं, वासना खत्म नहीं होगी, आसपास के लोग तेरे साथ देना छोड़ देंगे, बगल के लोग रोज आके पूछेंगे का दद्दू अभी है, अभी कितना टाइम है, महाराज हमारे मूढ़े का ब्याह है अगले महीने में, तब तक दादा टिके, हमें आके पूछते हैं, उसके पहले कचो हो जाए तो और अच्छा है। बेटा अभी जितनी दादागिरी, जितनी गुंडागर्दी, जितनी परस्त्रियां, जितनी परपुरुष घूर के देख रहा है, देख ले, ठंडा कर दे कलेजा, और कुछ जलेबी बिल्लेबी कुछ खाना बाकी हो तो खा ले। बस यही जीते जी तेरी ऐसी दुर्दशा करके तुझे मौत के घाट उतारने वाला है मेरे प्रभु। और फिर जो लीला चालू होगी, देखना चाहते हो कि मौत के बाद तेरा क्या होने वाला है, ये जानवरों को देखना चालू कर दे, ढूंढ तेरे अगल बगल की चिपकली मकड़ियां बिकड़ियां सब देख, और बस एक लाइन सोचना, मुझे यही बनना है। क्या सोचोगे? मुझे यही होना है। अगर तुझे यही नहीं होना है तो क्या होना है फिर? तू बोल के दिखा, और क्यों होना है ये बोल के दिखा। ये सब चीजें फ्री में मिलने वाली तो है ही नहीं, इसलिए ध्यान रखना। आप लोगों को आज यही कहना था, भज्जा सच्चे दुखों से दुखी होना, खुद के दिमाग को कहना चालू करो, ये झूठा दुख कुछ किसी काम का नहीं है, ना तेरे काम का है, ना भगवान के काम का है, ना गुरु के काम का है। और मैं सही कह रहा हूँ, मैंने जब से सच्चे दुखों से दुखी होकर के बैठना चालू किया, मुझे उसी दिन लग गया, अब मुझे कोई साधना नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई त्याग नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि बस मैं मेरे प्रभु के सामने आता हूँ, घंटों तक बैठता हूँ, 10 मिनट 20 मिनट के बाद मेरे दिमाग में, मेरे हृदय में मैं सच्चे दुखों को जागृत करता हूँ, और वहाँ बैठ कर के मैं सच्चे दुखों से हृदय में दुख भर लेता हूँ, कंठ में दुख भर लेता हूँ, अपनी आंसुओं की धाराओं में पानी बहाने लग जाता हूँ। लेकिन वो मेरा कोई संसार के भोग के दुख नहीं होते। जो प्रभु ने जिस दुख में दुखी होने के लिए कहा है, बस मैं उन्हीं दुखों में दुखी होकर के बैठता हूँ। है हिम्मत तो आ जाओ,
आसान होता है किसी महिना सुंदरी का सिद्ध चक्र उठाना, आसान होता है किसी मुनि महाराज का भक्तामृत स्तोत्र उठाना, किसी का विशापर स्तोत्र उठाना, आसान होता है किसी 40 और किसी महान मंत्र को उठाना। लेकिन ये सारे स्तोत्र पढ़ने वाले, ये सारे मंत्र पढ़ने वाले उस साधकों के हृदय को उस समय देख लेते कि सच्चे दुखों से दुखी हुए बिना उनको भी दिव्यता प्राप्त नहीं हुई है। मैना सुंदरी देख लो, चंदन बाला देख लो, सीता माता देख लो, सब सच्चे दुखों से दुखी थे। कभी राम भगवान से एक बार भी दुखी नहीं हुई कि मेरा पति ऐसे क्यों किया। गर्भवती सीता को बाहर छोड़ा, कोई राम से शिकायत नहीं, कोई दुखी नहीं राम से। अग्नि कुंड में जलने के लिए कह रहे, कोई राम भगवान से दुखी नहीं। ये वास्तविकता में बोध प्रदान करने वाला ये जो जैन शासन था, और इस बोध प्राप्त करा करके और उस बोधि को ग्रहण करना छोड़ करके हम पता नहीं कौन से चमत्कार के इंतजार में बैठे, पता नहीं कौन सी किस्मत और कौन सा पुण्य इकट्ठा करके झोली, किस में कितना पुण्य लगे और किस में कितना पुण्य लगे। कई बहकी बकवास बातें करते रहते हो। पुण्य की बातें ज्यादा करने से क्या तुम धार्मिक बन जाओगे? ज्यादा पुण्य कमाने की इच्छा हो रही तुम्हारे अंदर, मतलब तुम क्या धर्म कर रहे हो? नौटंकी की बात कही के क्यों चाहिए तुझे पुण्य? कभी बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, समझदारी चाहिए, संयम चाहिए, अकल चाहिए, कभी इच्छा होती है? नहीं, पुण्य चाहिए इनको। क्या करेगी ये डुकरी हो गया बैठ के पुण्य 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 क्या कर लेगी पुण्य लेकर के? करने क्या वाले हो पुण्य से? होने क्या वाला है पुण्य से? कौन सी समस्या का समाधान है? संसार, शरीर, भोग, निर्विन्ना। थक जाओ, जितनी जल्दी थक सकते हो उतना थकान दिखाओ भगवान को। ये पुण्य ऐसा कमा रहे हो जो भगवान को पहलवानी करके दिखाना चाह रहे हो। बहुत पुण्य कमा करके बहुत पैसा, क्या कर लोगे उसका? कर क्या लोगे? दान भी देते हो तो क्या दान देते हो? तुम्हारे घर में जब 200 करोड़ पड़े रहते ना, तब जाकर के 5 करोड़ दान देते हो। बाकी के सारे पैसे तो घर की औरतों को खुश कर रहे हो, घर के 2 कौड़ी के नरक जाने वाले औलादों को खुश करने के लिए पैसे का उपयोग कर रहे हो। कौन सा मंदिर के लिए तुमने 80% दान दे दिया? सही है क्या गलत है? हाँ, पुण्य 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 पुण्य। तो इतनी डांट आज के लिए नहीं, कुछ और हो तो और बताओ। मैं मतलब क्या है कि मैं और डांट सकता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत संतुष्ट हो जाता हूँ। और आहार के लिए खड़ा रहता हूँ तो एक रोटी ज़्यादा भी चली जाती है। और खास करके बड़े मंदिर के लोगों को डांटने में तो भाई साहब इतना आनंद मिलता है, मैं कहाँ बताऊँ। गुरुदेव बड़े मंदिर वाले भी बड़े दिल वाले हैं, खूब डांट खाते रहते गुरुदेव। बटुकनाथ आ गए ये इधर। बोल बच्चन करता रहता है बस ये। लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छे प्रबंधक है, व्यवस्था है सब बढ़िया चल रही है, प्रशंसा भी अच्छी होना चाहिए। निर्माण कमेटी बनी, वो भी अपने लगे धीरे धीरे धीरे। मंदिर की व्यवस्था संभालने वाले मंदिर भी अच्छा साफ सुथरा टिप टॉप सब रखते हैं। और बस इतनी सी बात है, मैंने अपने जीवन में जिन बिंदुओं को स्पर्श करके मेरी प्रभु कृपा प्राप्त की, मुझे बस इतना ही लगता है कि मैं दुनिया की पंचायतों में न ले जा करके जो साधना करके मुझे मेरे प्रभु की दिव्य अनुभूतियों का देखने का और महसूस करने का अवसर मिला, मुझे ऐसा लगता है वो सारे हृदय बुद्धि विचार की स्थितियों को, मनस्थितियों को मैं आपको भी अवगत करा दूं कि जब तक आपका हृदय, आपकी बुद्धि, आपकी मस्तिष्क, आपके कंठ, आपके अश्रुओं की धाराएं सच्चे दुख से यहाँ अश्रुपूरित नहीं होंगे, तब तक यहाँ कोई कृपा नहीं होने वाली। ना अतीत में किसी पर हुई है, ना आज होगी, ना भविष्य में किसी पर कभी होगी। इसलिए दुनिया की पंचायत में न पढ़ करके आप अपनी कसौटी पर खरा उतरो। सच्चे दुख लेकर के जिस दिन तुम जिनालय में प्रवेश करने लग जाओगे, उसी दिन से, क्योंकि मेरा जीवन साधु का है, मेरा कभी धन वैभव समृद्धि नहीं बढ़ेगी, मेरे पास बढ़ेगी रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ, मेरे पास आध्यात्मिक पावर इतनी बढ़ेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मेरे को वही काम की चीज़ है। लेकिन तुम गृहस्थ हो, आप गृहस्थ हो, आपके गृहस्थों के लिए आध्यात्मिक वैभव की जरूरत नहीं होती। आपके लिए धन वैभव समृद्धि कामयाबी सफलता, और ये तभी मिलेगी, ध्यान रखना, जब आप सच्चे दुखों से दुखी होगे। ये जितनी भी तीर्थंकर चक्रवर्ती मंडलेश्वर महामंडलेश्वरों का वैभव दिखता है, ये सब पूर्व जन्म के मुनि थे, ये सब मुनि होते पूर्व जन्म के। सच्चे दुखों से दुखी होकर के जिन्होंने तप किया हो, वही लोगों के लिए सारा सर्वोच्च पद मिलता है। और आप लोगों को भी सर्वोच्च पद चाहिए, श्रेष्ठ पद चाहिए, राजा महाराजा मंडलेश्वर महामंडलेश्वर चक्रवर्ती कामदेव नारायण प्रतिनारायण आदि। तो ध्यान रखना, आपको सच्चे दुखों से दुखी तो होना पड़ेगा। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की,
निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। साक्षी